दोस्तों आप सभी को पता है कि ग्रुप डी की एग्जाम डेट आ चुकी है। अब बहुत सारे से विद्यार्थी रीजनिंग को लेकर परेशान थे कि एग्जाम डेट आ गई तो इतने कम टाइम में रीजनिंग कैसे कवर होगी। तो मैं आपको बता दूं, मैंने रीजनिंग की रिवीजन क्लास स्टार्ट कर दी है और ये क्लास आप सभी के सामने जो आ चुकी है, इसमें मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा बिल्कुल जीरो से हीरो तक, यानी कि शून्य से शिखर तक। टॉपिक के सारे कॉन्सेप्ट, सारे टाइप जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं वो सब कवर कराने वाला हूं। तो जितने भी विद्यार्थियों को रिवीजन करना है वो इस सीरीज के साथ जुड़ जाए। लेकिन हाँ, ये क्लियर बता दूं, ये सारी क्लासेस रिकॉर्डेड हैं, तो आपके कॉमेंट के जवाब, आपके नाम मैं नहीं ले पाऊंगा। ये पूरी सीरीज उन विद्यार्थियों के लिए है जो सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं। तो अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं और आखिरी टाइम में अपनी रीजनिंग को कंप्लीट रिवाइज करना चाह रहे हैं, टॉपिक वाइज हर एक टाइप को दोबारा से कवर करना चाह रहे हैं, तो इस सीरीज का आनंद लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। एक्चुअल में ऑर्डर होता क्या है, पहले ऑर्डर को समझाता हूं मैं आपको। ऑर्डर क्या है? ऑर्डर होता है जिस क्रम के अंदर हम चीजों को रखते हैं। जैसे याद होगा स्कूल में ना, हम एक ऑर्डर में खड़े कर देते थे लोगों को कि भैया छोटी हाइट वाले आगे रहोगे, बड़े वाले पीछे रहोगे, एक लाइन बना के, एक पंक्ति बना के चलो, है ना। छोटे वाले आगे, बड़े वाले पीछे होता था ना, याद है ना। तो वो एक क्रम बनता था, उसको कहते थे ऑर्डर। दैट इज कॉल्ड ऑर्डर। जब हम किसी भी एक क्रम को डिसाइड करते हैं और उसमें लोगों को रख देते हैं, वो कहलाता है ऑर्डर, कि ये मेरा क्रम है। मैंने कहा भैया नाम के हिसाब से आ जाओ, मैंने कहा जो आगे बैठे हो पहले आ जाओ, जो पीछे बैठे हो बाद में आ जाओ। वो एक ऑर्डर है जो प्री डिसाइडेड है, जो पहले से डिसाइडेड है, पहले से तय कर दिया कि इस तरह से चीजें होंगी, वो एक ऑर्डर होता है। आप घर पर कोई काम करते हो, आपके घर पर कोई फंक्शन होता है, तो उसमें एक ऑर्डर बनता है कि पहले ना ये होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा, वो ऑर्डर है। आप सुबह से लेकर शाम तक जो चीजें कर रहे हो वो एक क्रम में होती हैं। सुबह उठ गए, उठने के बाद में आपने जो भी चीजें करी, मैं अगर बात करूं तो घर की सफाई चल रही है, घर में झाड़ू पोछा हो रहा है, उसके बाद सब लोग नहाए, फिर बात कर रहे हैं, पूजा करने गए, उसके बाद में नाश्ता पानी किया, फिर खाने की तैयारी हो गई, खाने का जो भी एक चल रहा है वो एक क्रम है, वो एक ऑर्डर, वो डिसाइडेड है। उस पर बात उस टाइम नहीं हो रही, वो पहले से डिसाइड है। दैट इज कॉल्ड ऑर्डर। अब बात करते हैं ऑर्डर के साथ साथ सर रैंक क्या होती है। रैंक क्या होती है? अगर ऑर्डर ये है तो अच्छी बात है। रैंक क्या है? रैंक होता है किसी भी तरफ से जिधर से हम डिसाइड करते हैं, उधर से किसी भी व्यक्ति की जो स्थिति होती है वो रैंक कहलाती है। जैसे जैसे अगर मैं बात करूं, मैं इधर से गिनना स्टार्ट करता हूं तो चहल पहले नंबर पर है, इसकी पहली रैंक हो सकती है। अगर मैंने इधर से गिनना स्टार्ट किया तो ऋषभ पहले नंबर पर है, इसकी पहली रैंक होगी। समझ में आ रही है मेरी बात? चहल की लास्ट रैंक होगी। तो रैंक क्या होता है? रैंक होता है कि हमने जो एक कह सकते हो स्टैंडर्ड सेट किया था, उसके आधार पर किस व्यक्ति की क्या स्थिति रही, वो उसकी रैंक कहलाती है। जैसे क्लास के अंदर रैंक होती थी कि भैया ये फर्स्ट रैंक पर आया है, मतलब वो नंबरों के बिहाफ पर हम जज करते थे कि नंबरों के अंदर कौन से बच्चे के सबसे ज्यादा नंबर हैं, वो पहली रैंक वाला हो गया। दैट इज कॉल्ड फर्स्ट, है ना। कुछ लोग कहते थे हम भी फर्स्ट आए हैं लेकिन नीचे से आए हैं, है ना। तो वो उनके हिसाब से बिल्कुल सही है भाई, वो भी रैंक फर्स्ट है, लेकिन उसने कह दिया नीचे से, ठीक है, बॉटम से, तो वो नीचे से फर्स्ट है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो रैंक होती है वो कि किसी की भी क्या स्थिति है, दैट इज कॉल्ड रैंक। ऑर्डर होता है वो जो डिसाइडेड है, जिसमें चीजें चल रही हैं, वो क्रम कहलाता है, वो ऑर्डर होता है। तो ऑर्डर और रैंकिंग दोनों वर्ड क्लियर हो गए सबको? यस या नो, हाँ या ना? अगर मैं बात करूं ऑर्डर क्या होगा, अगर मैं बात करूं तो आपका रैंक क्या होगा, दोनों चीजें क्लियर हो गई सबको। अब इस चैप्टर को पढ़ने में मजा आएगा। देखो मैं तुमको सच्चाई बताऊं, लल्ला बहुत बालक पढ़ के चले जाते हैं पूरे पूरे चैप्टर के नाम का मतलब नहीं पता होता कि क्या है। मैं रियलिटी दे रहा हूं तुमको, तुम पूछ कर देख लेना। जो बालक तुम्हारे अलावा कहीं से भी पढ़ रहा हूं, मैं उनको खराब या सही नहीं कह रहा, आप पूछ के देखना। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ सिलेबस पूरा कर रहे हैं, उनको सिर्फ मतलब है प्रश्न का उत्तर आया, बात खत्म। और जब तक ये पढ़ाई चलेगी खाली प्रश्न का उत्तर आया, तब तक सिलेक्शन नहीं होंगे। याद रखना, पेपर के अंदर भाषा बदल जाती है, और जब भाषा बदल जाती है वही बच्चा डील कर पाता है। इसको चैप्टर के बारे में सब पता हो, अगर नहीं पता है तो कोई काम का नहीं रह जाएगा वो ज्ञान। ठीक है, चलो बात करते हैं एक एक करके। अब समझते हैं थोड़ा सा, प्रश्न कितने प्रकार के बनते हैं इसके अंदर। एक प्रश्न बनता है कि पंक्ति के अंदर कुल व्यक्तियों की संख्या क्या होगी, कुल संख्या निकालने का, टोटल नंबर निकालने का। एक प्रश्न बनता है लल्ला पोजीशन ऑफ अ पर्सन, किसी भी व्यक्ति की स्थिति ज्ञात करना। एक होता है टोटल निकाल के बताओ। एक में आपसे कहेगा कि इस व्यक्ति की स्थिति बाएं से इतनी है, कुल संख्या इतनी है, दाएं से स्थिति क्या होगी, या ऊपर से स्थिति ये है, कुल संख्या ये, तो नीचे से स्थिति क्या होगी। तो व्यक्ति की स्थिति निकालनी। एक होता है इंटरचेंजिंग पोजीशन, यानी कि पदों की अदला बदली करना, कि ये व्यक्ति वहां चला गया, वो व्यक्ति यहां चला गया, बताओ इनके बीच में कितने हैं, या फिर इन दोनों के आधार पर बताओ कुल संख्या क्या होगी। वो होती है इंटरचेंजिंग प्रॉब्लम्स, वहां होते हैं। उसके अलावा होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन, एक लाइन के अंदर ज्यादा से ज्यादा कितने लोग बैठ सकते हैं। एक होता है मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन, इस पंक्ति के अंदर कम से कम कितने लोग बैठ सकते हैं। और छठा होता है मिड पर्सन, यानी कि बीच में कितने लोग बैठ सकते हैं। कुल मिलाकर ये 6 प्रकार के प्रश्न इसके अंदर बनते हैं। और मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, अगर आपने मेरा साथ दिया, आप पढ़ने को तैयार हो गए, तो ये मेरा प्रॉमिस है मेरे लाल, 6 के 6 टाइप करा के जाऊंगा, और ऐसा करा के जाऊंगा कि जीवन के अंदर कभी ऑर्डर रैंकिंग आ जाए गलत नहीं होगा क्वेश्चन। ये मेरा प्रॉमिस है, 6 के 6 टाइप पढ़ाऊंगा पूरे।
ठीक है, चलो इस पर बात करते हैं। पहले टाइप से शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले इसका थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है, पहले इसका थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद इसके टाइपों पर चर्चा करते हैं। चलो गौर से सुनना। देखो मेरे लाल, ये अपने पास में एक स्थिति दे रखी है। यहां पर मान लेते हैं किसी भी एक व्यक्ति की स्थिति को हम लोग चेक करते हैं। जैसे मान लो हमने बुमराह को ले लिया, हमने कहा बुमराह के बारे में बात करते हैं। बोले ठीक है, बुमराह के बारे में बात कर लो। तो देखो हुआ क्या, अगर हमने बुमराह के बारे में बात करना स्टार्ट की मेरे लाल, तो कैसे होगी उस पर बात करते हैं। बुमराह के बारे में बात, ठीक है, बुमराह खड़ा हुआ है, तो मैंने कहा बुमराह की स्थिति ना लेफ्ट से बाएं से, बाएं से 1 2 3 4 5, पांचवी है। मैंने कहा बुमराह बाएं छोर से 5वें स्थान पर है। बोले ठीक है। बोले दाएं से भी बता दो। हमने कहा दाएं छोर से, हमने कहा राइट से जो बुमराह का स्थान है लल्ला, वो है 1 2 3, तीसरा स्थान है। बोले ठीक है। बाएं से बुमराह 5वें नंबर पर था, दाएं से बुमराह तीसरे नंबर पर था। अब किसी ने हमसे ये कहा कि ये बताओ तो इस पंक्ति की कुल संख्या क्या होगी, इस पंक्ति की कुल संख्या क्या होगी। तो हमने कहा भाई टोटल नंबर निकालना है। बोले हाँ। तो टोटल बराबर क्या होगा मेरे लाल, जनरली होता है बाएं वाले व्यक्ति और दाएं वाले व्यक्तियों को जोड़ दो, उत्तर आ जाता है। सामान्यतः क्या होता है, अगर आपको कुल संख्या ज्ञात करनी है तो बाएं वाले व्यक्ति और दाएं वाले व्यक्तियों को जोड़ दो, उत्तर आ जाता है। बाएं वाले व्यक्ति कितने, 5 हैं, दाएं वाले व्यक्ति कितने, 3 हैं। दोनों को जोड़ दिया, उत्तर कितना आ गया मेरे लाल, उत्तर आ गया 8। समझ में आ रही है मेरी बात, उत्तर कितना आ गया मेरे लाल, 8 आ गया उत्तर। बोले ठीक है, 8 आ गया, कोई बात नहीं। अब एक बार देख लेते हैं कि इसमें क्या 8 है या नहीं है। बोले देखो हुआ क्या, 1, बोले हाँ, 2 3 4 5 6 7। बोले यहां टोटल व्यक्ति कितने हैं, बोले 7 हैं, और हमारे कितने आ गए, बोले 8 आ गए। ऐसा क्यों हुआ, उसकी वजह क्या है। तो बोले एक काम करो, अगर उत्तर निकालना है तो एक -1 कर दो, एक घटा दो, तो उत्तर आ जाएगा। बोले बात तो सही है तुम्हारी, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि उत्तर आ जाएगा। उत्तर तो आ गया 7, पर प्रॉब्लम यह है कि ये एक घटाया तो घटाया क्यों, इसका रीजन मिलना चाहिए कि ये -1 किया तो क्यों किया, उसकी वजह क्या है। तो समझो क्या हुआ, -1 के पीछे की वजह क्या है लल्ला। जब हमने बाएं से गिनना स्टार्ट किया तब हमने बुमराह को गिना, बोले हाँ गिना। जब हमने दाएं से गिनना स्टार्ट किया तब भी हमने बुमराह को गिना, बोले हाँ गिना। तो लल्ला बुमराह को कुल मिलाकर कितनी बार गिना, 2 बार। बोलो हाँ गिना, जल्दी से बताओ। बुमराह को कुल मिलाकर कितनी बार गिन लिया, 2 बार। जब आप एक ही व्यक्ति को 2 बार काउंट कर लोगे, जब आप एक ही व्यक्ति को 2 बार गिन लोगे, तो संख्या तो ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगी ना, 1। अगर मैं एक इंसान को 2 बार गिन लूं तो लल्ला 1 नंबर ज्यादा आ जाएगा। बोले हाँ आ जाएगा। तो समझ में आ रहा है -1 क्यों करते हैं, क्योंकि हम एक ही इंसान को लेफ्ट में भी गिन चुके होते हैं, उसी इंसान को हम राइट में भी गिन चुके होते हैं, इसलिए हम लोग -1 करते हैं। लॉजिक क्लियर हो गया मेरे लाल, हाँ कि ना, जल्दी से बताओ। समझ में आया कुछ कुछ क्या कर रहे हैं। मैंने कहा जब हम सेम व्यक्ति को बाएं से भी गिन चुके हैं, सेम व्यक्ति को दाएं से भी गिन चुके हैं, तो फिर लल्ला -1 करना बनता है। उस कंडीशन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, -1 करेंगे। क्लियर हो गया सबको, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, गजब, जिंदाबाद। चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ कि इतना अगर क्लियर है, अब प्रश्नों पर बात करेंगे। अच्छा एक चीज और बताओ हमको प्रश्नों पर चलने से पहले, जैसे यहां पे क्या होगा, कई बार लेफ्ट और राइट होगा तो हम लेफ्ट और राइट -1 कर देंगे। कई बार क्या होगा लल्ला, स्टार्ट और लास्ट होगा तो स्टार्ट प्लस लास्ट -1 कर देंगे। कई बार टॉप और बॉटम होगा तो टॉप प्लस बॉटम -1 कर देंगे। कई बार अहेड और बिहाइंड होगा तो अहेड और बिहाइंड -1 कर देंगे। कई बार बिफोर और आफ्टर होगा तो इसके -1 कर देंगे। मतलब कोई भी 2 छोर हो सकते हैं, कोई भी 2 छोर हो सकते हैं, 2 कोने हो सकते हैं, तो दोनों कोनों की स्थिति को जोड़कर 1 घटा देंगे, उत्तर आ जाएगा। बस बात खत्म। क्लियर है, चलो। अच्छा यहां पे एक चीज और मुझे तुमसे डिस्कस करनी है, वो और सुनो, वो और बताओ मुझे। जैसे मान लो आपके पास टोटल है, आपके पास लेफ्ट है, राइट है, -1 है। आपको अगर टोटल निकालना है और मैं आपको लेफ्ट और राइट की वैल्यू दे दूं तो आप इस इक्वेशन में रख के निकाल सकते हो। लेकिन अगर प्रश्न के अंदर मैं टोटल दे दूं और लेफ्ट दे दूं तो क्या आप राइट निकाल पाओगे? या प्रश्न के अंदर मैं टोटल दे दूं और राइट दे दूं तो क्या आप लेफ्ट निकाल पाओगे? आराम से निकल जाएगा ना। मतलब सिंपल फंडा है कि मेरे पास 3 वेरिएबल हैं, इन 3 वेरिएबल में से, 3 अननोन में से कोई भी 2 अगर मुझे पता है, कोई भी 2, वो जरूरी नहीं कि वो लेफ्ट और राइट ही हो, वो जरूरी नहीं कि वो बायां और दायां ही हो, मैं कह रहा हूं कोई भी 2 हो, वो कुल संख्या और बायां हो, वो कुल संख्या और दायां हो, वो दायां और बायां हो,
कोई भी दो अगर मुझे पता है तो मैं तीसरे वाले की वैल्यू ऑटोमेटिकली निकाल सकता हूं। क्लियर हो रहा है मेरा पॉइंट, हाँ कि ना? क्लियरली निकाल सकता हूं ना? बहुत बढ़िया। चलो अब करते हैं बात कैसे होगी मुलाकात प्रश्नों से। पहला प्रश्न आपकी टीवी स्क्रीन पे, आप लोग सॉल्व करो, कितना आ रहा है आराम से निकालो मेरे लाल। निकालो मेरे शेर, कितना आएगा इसका उत्तर, जल्दी से कर दो इसको ढेर। निकालो सूरमाओं, कितना आ रहा है इस प्रश्न का सही उत्तर। चेक कर ले मेरे शेर, कितना आएगा इसका आंसर। चलो समझो बहुत आराम से। कह रहा है कि समर बाएं से 8वें स्थान पर है और दाएं से 9वें स्थान पर है, पंक्ति की कुल संख्या क्या है। पहला तरीका तो वही है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। हमने कहा बाएं से 8वें स्थान पर है, दाएं से 9वें स्थान पर है -1। इसको निकालने पे 16 आ गया। पेपर के अंदर अगर आप बैठे और आपको बाएं और दाएं या टॉप और बॉटम से पोजीशन पता है, आपको टोटल निकालना है, कुछ मत करना, डायरेक्टली देखना 8 और 9 17 -1 16, एक कम करके लिख देना, योगफल से एक कम करके लिख देना, वो टोटल होता है। तो पेपर के अंदर इसको पेन और पेपर से मत निकालना, प्रश्न को देखकर उत्तर निकाल लेना, ठीक है। चलो सेकंड वाले का उत्तर निकालो, कितना आएगा दूसरे वाले का आंसर, जल्दी से। सेकंड वाले का आंसर कितना होगा मेरे शेर। राधे 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 राधे। सेकंड वाले का उत्तर बताओ मेरे लाल, कितना आ रहा है जल्दी से। दिव्यांश अपनी कक्षा में शीर्ष से 29वें और नीचे से 28वें स्थान पर है, कक्षा की कुल संख्या क्या होगी। क्या करना है, मैंने बोला अभी आपसे, 29 प्लस 28 बोले 57 होता है गुरुजी, 1 घटाओ 56 उत्तर होगा। तो इसके लिए पेन और पेपर की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए मेरे लाल, पेन और पेपर की आवश्यकता ना पड़े, आप चाहो तो निकाल सकते हो। टोटल बराबर ऊपर और नीचे यानी कि शीर्ष और बॉटम भी दे देगा कई बार, टॉप प्लस बॉटम, याद रखना। तो कंफ्यूज मत हो जाना कि हमको तो लेफ्ट और राइट ही पता था, टॉप प्लस बॉटम -1 भी सेम ही होता है। 29 प्लस 28 -1 करोगे तो आंसर वही आएगा 56। याद रखना, वहां पर लेफ्ट और राइट भी हो सकता है, वहां पर टॉप और बॉटम भी हो सकता है, ऊपर और नीचे भी हो सकता है, तो इस चीज को दिमाग में रख लेना। चलो इसको निकालो, कितना आएगा तीसरे वाले का उत्तर, थर्ड का आंसर कितना होगा लल्ला। अच्छा ऑप्शन के अंदर मैं एक ऑप्शन और डाल दूं, दैट इज 73, 73 मिसिंग है शायद, 73 ऑप्शन में एक और ऑप्शन मैंने लिखा है, दैट इज 73, 73। निकालो कितना आएगा इसका आंसर। गौर से निकालो देखकर। चेक कर ले मेरे शेर, कितना आएगा। चलो देखो, अब समटाइम होता क्या है पेपर के अंदर, बता रहा हूं जल्दबाजी कैसे होती है। बालक क्या करता है, जैसे मान लो यहां पे 73 ऑप्शन में है, तो बच्चे क्या करते हैं 68 प्लस 6 -1 निकाले, 73 आ गया, उत्तर खत्म। और लगा के चले आएंगे कि 73 सही है, लेकिन लल्ला बिल्कुल गलत है, 73 मत लगा देना। जिनका भी 73 आ रहा है गौर से सुन लो, इस प्रश्न का उत्तर 73 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उसकी बात समझो और समझने का प्रयास करो। हमारा फॉर्मूला है टॉप टोटल बराबर कुल संख्या बराबर दोनों छोरों से स्थिति -1, यही है ना, यही लगा रहे हैं हम लोग अब तक। तो लल्ला यहां पर जो ये 68 दिया है, मेरी बात को गौर से सुनना, जो ये 68 दिया, 68 मंजिल इमारत है, यानी कि इमारत के अंदर टोटल फ्लोर कितने 68 हैं, कुल संख्या 68 है। हमसे कह रहा है उसकी नीचे से छठी मंजिल पर है, तो बॉटम से छठा हो गया, ऊपर से उसका तल क्या होगा, टॉप की वैल्यू निकालनी है, टॉप से कौन से नंबर पे, समझ में आई क्या करना है। तो 6 - 1 5, 68 में से 5 घटाओगे 63 आ जाएगा। टॉप से ऊपर से उसकी स्थिति कितनी हो गई मेरे लाल, ऊपर से स्थिति हो गई 63, और 63 वाले सारे के सारे ठीक हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आएगा, फर्स्ट वाले सारे ठीक होंगे। क्लियर है, तो इसमें गलती तो नहीं होगी। ये याद रखना, ये पेपर में बहुत होता है, जल्दबाजी के अंदर हम लोग दो छोरों को जोड़कर एक घटा देते हैं, हमको फर्क ही नहीं पड़ता क्या दिया है।
कि टॉप दिया है कि टोटल दिया है कि लेफ्ट दिया है कि राइट दिया है, फर्क ही नहीं पड़ पाता। तो इसको थोड़ा ध्यान रखना, प्रश्न को अगर पढ़ने में गलती करी तो उत्तर 100% गलत होगा। इस पे थोड़ा सा गौर कर लेना। इसको निकालो, कितना आएगा, जल्दी से निकालो मेरे शेर, कितना आ रहा है। ये सी नहीं होगा, यहां पे सी हटा देना, सी का कोई औचित्य नहीं है। इसको निकालो, कितना आएगा जल्दी से। चेक कर ले भाई सूरमाओ, कितना आएगा इसका आंसर। 30 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में प्रियंका बाएं छोर से 23वें स्थान पर है, तो ज्ञात कीजिए दाएं से उसका छोर कितना होगा। हाँ दोस्त, पहले से ठीक है, चेक कर। चलो देखो, एक तरीका और बताता हूं तुमको, एक और ट्रिक सी बताता हूं जिससे और जल्दी कर सकते हो। जब कभी भी पेपर में प्रश्न के अंदर, मेरी बात को गौर से सुनना मेरे लाल, जब कभी भी पेपर में प्रश्न के अंदर आपको कुल संख्या दे रखी हो, टोटल नंबर दे रखा हो, और किसी भी एक छोर से स्थिति दी हो और दूसरे छोर से स्थिति ज्ञात करनी हो, तो उस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, हमेशा याद रखो। जैसे टोटल 30 दिया है, टोटल 30 दिया है, तो दोनों छोरों की स्थिति का योगफल 31 होगा। क्या होगा, 31 होगा। हमको पता है एक छोर 23 है, तो 23 में क्या जोड़ूं कि 31 बन जाए, 8 जोड़ूंगा तो 31 बन जाएगा, इसलिए 8 उत्तर है। कहानी खत्म। क्लियर है मेरी बात, हाँ कि ना, जल्दी बताओ। मैंने क्या कहा, मेरी बात को गौर से सुनना दोबारा। मैंने कहा अगर आपको टोटल दे रखा है, कुल संख्या दे रखी है, और एक छोर से स्थिति दे रखी है, दूसरे छोर से स्थिति ज्ञात करनी है, तो तरीका क्या करना है कि जो हमको दिया है टोटल, दोनों छोरों की स्थिति का योगफल उससे एक ज्यादा होगा। अगर ये 30 दिया है तो वो 31 होगा, तो 23 में क्या जोड़ूं कि 31 बन जाए, 23 में 8 जोड़ूंगा तो 31 बन जाएगा। मैं डायरेक्टली उत्तर लगा दूंगा कि 8 उत्तर हो गया, कहानी खत्म। मैं इसको फॉर्मूले में नहीं रखूंगा कि टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। अच्छा टोटल 30 है, अच्छा लेफ्ट से 23 है, अच्छा राइट से निकालनी है, माइनस में 1 कर दूं। इसके बाद में क्या करूंगा मेरे लाल, अगर मैं बात करूं तो 22 हो जाएगा, 22 प्लस राइट हो जाएगा 30 बराबर, 30 में से 22 घटाए तो 8 आएगा, दाएं से स्थिति 8 हो जाएगी। ये इतना लंबा प्रोसेस नहीं लगानी मेरे लाल, समझ में आ रही मेरी बात। अगर आपको पता है टोटल 30 है तो दोनों छोरों का योगफल 31 होगा, 23 दे रखा है, 8 और जोड़ो 31 होता है, कहानी खत्म। बस क्लियर है, चले मैं आगे पलटन नेक्स्ट पे उड़ाओ। इसका आंसर कितना आएगा, 5वें का उत्तर जल्दी से, जल्दी मेरे शेर, कितना आ रहा है इसका आंसर। जल्दी 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 जल्दी। चेक कर ले कितना आ रहा है, क्यों भाई सूरमा हो। देखो मेरे लाल कितना बनेगा, समझो। यहां कह रहा है डॉक्टर राहुल बैच में कुल डॉक्टरों में ऊपर से 14वें स्थान पर है, नीचे से 19 पे, 14 19 33 माइनस 1 32, खत्म। कुल कितने डॉक्टर होंगे, 32 डॉक्टर होंगे। कुल कितने डॉक्टर होंगे मेरे लाल, 32 डॉक्टर होंगे, कहानी खत्म हो गई। 32 वाले सारे ठीक हैं, 32 इज द राइट आंसर। मत सोचो ज्यादा, मत करो इस पे टाइम वेस्ट। इसको निकालो कितना आ रहा है छठे वाले का उत्तर। प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर कितना होगा मेरे लाल, जल्दी से। छठे वाले का आंसर कितना आ रहा है, जल्दी बताओ। चेक कर ले लल्ला, कितना आएगा। देखो संचित बाएं से 10वां और दाएं से 15वां स्थान पर है, तो बात करो कि कितने होंगे। बालक क्या करेगा, 10 + 15 - 1, क्या बात है, 24। कितने लोगों का उत्तर 24 आ रहा है, और जितने भी व्यक्तियों का उत्तर 24 आ रहा है लल्ला, वक्त जज्बात हालात बदलने में देर नहीं लगती, याद रखना। तो लल्ला ये प्रश्न जो है गलत हो चुका है। अगर तुम्हारा भी उत्तर इसका 24 आया है तो ये प्रश्न का उत्तर गलत हो चुका है, यही तो सीखना है बस।
कुछ अलग से नहीं सीखना, पहाड़ नहीं सीखना, लल्ला पत्थर सीखने कहां टकरा रहे हैं। इसका आंसर 24 नहीं होगा। जिसका भी 24 आया बात खत्म मत करो लल्ला, वरना हाँ एग्जाम ऐसे काटेगा कि रहेगा इस बार भी बात खत्म। बात खत्म मत करो, हर बात पे बात खत्म, बात शुरू, खत्म नहीं है अभी। ठीक है, सुनो अब क्या होगा। आंसर कितना आएगा लल्ला, गौर से सुनो जल्दी से। अगर हम इस प्रश्न पे चर्चा करेंगे, इसके आंसर पे बात करेंगे तो कैसे निकलेगा, तो समझो। यहां कहा गया संचित बाएं छोर से 10वां और दाएं से 15वें स्थान पर है। पंक्ति की कुल संख्या कितनी आ गई? पंक्ति की कुल संख्या आ गई 24, नो डाउट। पंक्ति की कुल संख्या आ गई 24, नो डाउट। लेकिन वो 24 के 24 लड़के होंगे, इसकी क्या गारंटी है? ये बताओ हमको, वो 24 के 24 लड़के हैं, इसकी क्या गारंटी है? क्या यहां बोला गया कि लड़कों की एक पंक्ति में? या तो वो प्रश्न में लिखता कि लड़कों की एक पंक्ति में, लड़कों की एक पंक्ति में संचित का स्थान, तब तो क्लियर था कि ये लड़कों की पंक्ति है, तो ये 24 लड़के आ गए। या तो वो लिखता इन अ बॉयज रो, ये एक लड़कों की पंक्ति है, तब तो क्लियर होता कि ये सारे लड़के हैं। लेकिन उसका एक पंक्ति में संचित का स्थान, अब कैसे पता कि ये सारे लड़के, इसमें लड़कियां भी हो सकती हैं, संभावना तो है। और जब संभावना होती है, जिसको लेकर हम श्योर नहीं होते, जिसको लेकर हम कहते हैं यार पता नहीं, उसका सही उत्तर होता है सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। निर्धारित नहीं कर सकते कि उत्तर क्या होगा, निर्धारित नहीं कर सकते कि उत्तर क्या होगा। क्लियर हुआ मेरे लाल, हाँ या ना, जल्दी बताओ। समझ में आ रही है बात? तो पेपर के अंदर कोई बड़ी गलती नहीं होगी। मैं फिर कह रहा हूं, ये छोटी छोटी चीजें सीख के चले गए तो अपने आप पेपर सही हो जाने वाला है, वरना आती हुई चीज कब गलत हो जाएगी पता नहीं चलेगा। क्लियर है? चलें आगे, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर बात करते हैं। 7वें का उत्तर कितना आएगा, जल्दी से निकालो। प्रश्न संख्या 7 का उत्तर बताओ मेरे लाल, कितना आ रहा है? ये देखो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उड़ाओ जल्दी से, कितना आएगा इसका आंसर, करो। निकालो मेरे शेर, कितना आ रहा है इसका आंसर, जल्दी से। उड़ाओगे? जल्दी से मेरे लाल। देखो ये प्रश्न है ना, इसमें थोड़ा सा थ्योरेटिकल फॉर्म है, और जब थ्योरेटिकल फॉर्म है तो कैसे सॉल्व करते हैं वो सीखते हैं, चलो इससे, है ना। अगर सीखने को तैयार हो तो सिखाते हैं अपन। देखो गौर से सुनना, कह रहे हैं कि एक कक्षा की कुल संख्या 90 और लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 2 गुनी है। पहले तो लड़के और लड़कियों की संख्या निकाल लेना। कह रहे लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 2 गुनी है। मान लो लड़के बॉयज हैं x, मेरी बात समझना, लड़कियों की संख्या लड़कों की 2 गुनी है, तो गर्ल्स कितनी होगी लल्ला, 2x, और कुल संख्या 90 है, टोटल 90 है, तो टोटल क्या होता है, लड़के प्लस लड़कियां टोटल होता है x प्लस 2x बराबर में 90, यानी कि 3x बराबर 90। तो यहां से x की वैल्यू आ गई 30, बोलो हाँ कि ना। और जब लल्ला x की वैल्यू आ गई 30, तो मतलब क्लियर है कि लड़के 30 हैं और लड़कियां 60 हैं। देखो दुगनी है और दोनों को जोड़ के 90 भी आ रहा है। पहले इतनी पिक्चर बताओ, इतनी पिक्चर क्लियर है? ये तो आप डायरेक्टली भी निकाल सकते थे, मैंने बस लिख के इसलिए बताया ताकि कोई भी अगर ऐसा बैठा हो जिसको बिल्कुल कुछ ना आता हो वो भी समझ जाए कि कैसे किया है। तो ये लड़के हो गए आपके पास में 30 और लड़कियां हो गई लल्ला कितनी, 60। यहां तक की पिक्चर क्लियर है? बहुत शानदार। अब गौर से सुनो कि है क्या प्रश्न में कहा गया उसके बाद कि मान लीजिए सोहित से आगे 10 लड़कियां हैं। अच्छा ये भी, सोहित शीर्ष से 14वें स्थान पर है, ये शीर्ष है और ये स्थान हो गया 14, ये सोहित है जो 14वें नंबर पे है। तो कह रहा है मान लीजिए सोहित से आगे 10 लड़कियां हैं। अच्छा लल्ला, अगर यहां तक की संख्या 14 है और उनमें से 10 लड़कियां हैं, तो 4 लड़के होंगे, बोलो हाँ कि ना, जल्दी बताओ, तभी तो 14 बनेगा। सहमत हो मेरी बात से, हाँ कि ना? अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि सोहित तक आते आते 14वां नंबर है जिसमें से 10 लड़कियां हैं, तो 4 लड़के होंगे, यस या नो, हाँ या ना? कहानी क्लियर है? 14 में
अगर 10 लड़कियां हैं तो 4 लड़के हो गए। अब आपसे बोला तो बताओ रैंकिंग क्रम में सोहित के बाद लड़कों की संख्या क्या होगी? सोहित के बाद लड़कों की संख्या क्या होगी? 4 लड़के अगर यहां तक आ गए तो 30 में से 4 घटाओ, बाद में कितने लड़के बचे लल्ला? 26 लड़के बचे। कितने लड़के बचे मेरे लाल? 26 लड़के बचे। आंसर आ जाएगा 26। बोले तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। थर्ड वाले सारे ठीक है। क्लियर है सबको? कोई दिक्कत, कोई किल्लत, कोई समस्या, कोई परेशानी किसी प्रकार की किसी बालक को? तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा मेरे शेर? 26 उत्तर आ जाएगा। टोटल लड़के 30 थे, सोहित तक आते आते 4 लड़के हो गए, तो बचे कितने? 30 में से 4 गए, 26 बचे। तो सही उत्तर कितना होगा? 26 वाले सारे सही हैं। 26 इज द राइट आंसर। ये निकालो कितना आएगा इसका उत्तर, सॉल्व करो। इसको निकालो कितना आएगा मेरे शेर इसका उत्तर, जल्दी से चेक कर लें। उत्तर की ओर मुंह कर कर एक पंक्ति में 15 लड़कियां खड़ी हैं। सुमन दाएं से 11वें स्थान पर है और राधिका बाएं से 9वें स्थान पर है। मीना सुमन और राधिका के बीच में खड़ी है। मीना के दाईं ओर खड़ी लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो अभी मैं आपको इसको ना बेसिक मेथड से बताऊंगा, बाद में मैं इसकी ट्रिक बताऊंगा आगे, अभी जब कुछ और पढ़ाऊंगा तो। अभी कुछ चीजें और हैं जो बतानी है आपको, जो पढ़ानी है आपको। पहले इसका बेसिक मेथड लगाओ। तुम्हारे हिसाब से कितना आया? अगर मैं बात कर रहा हूं उत्तर की ओर मुंह करके 15 लड़कियां खड़ी हैं, चलो मैं पहले बिल्कुल बेसिक बताता हूं इसका, बिल्कुल बेसिक सुनना, आराम से गौर से समझना बस। 15 लड़कियां हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, ये 15 लड़कियां खड़ी हैं। तो हमसे कहा क्या है कि सुमन दाईं ओर से 11वें स्थान पर है, दाएं से 11वां। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये सुमन हो गई 11वें नंबर पे। और राधिका बाएं से 9वें स्थान पर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वें नंबर पे राधिका आ गई बाएं से। ठीक है, कह रहा मीना सुमन और राधिका के बीच में, इन दोनों के बीच में मीना है। चलो भाई, ये फिर मीना हो गई बीच वाली। तो कह क्या रहा है कि ये बताओ मीना के दाईं ओर खड़ी लड़कियों की संख्या क्या होगी? दाईं तरफ कितनी लड़कियां हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। आंसर आ जाएगा लल्ला 8। कितने बच्चों का उत्तर 8 आ रहा है ये बता दो हमको। हमको पता है कि आपको आखिरी वाला ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अगर आपका आंसर 8 आया है तो आप सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। मीना के दाईं तरफ खड़ी लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी मेरे लाल? 8 हो जाएगी। और 8 वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक होंगे। ठीक है, दाईं तरफ पूछा है, इसको दिमाग में रख लेना मेरे लाल। दाईं तरफ ये होता है ये। तो दाईं तरफ कितनी लड़कियां हैं? 8 है। 8 वाले सारे बिल्कुल ठीक हैं। क्लियरली बेहतर है। चलिए इसकी अभी आगे ट्रिक बताऊंगा जब मिड वाला पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा तब। इसको निकालो कितना आ रहा है 9वें का उत्तर। प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर कितना होगा? चेक कर ले कितना आएगा। तुक्के वालों को स्वाद ही आएगा लल्ला, और इनका स्वाद फिर जमाना लेगा रिजल्ट के टाइम। छात्रों की एक पंक्ति में आशीष दाएं से 15वें स्थान पर है, नेहा बाएं से 10वें स्थान पर है। यदि नेहा का स्थान दाएं से 12वें स्थान पर हो तो पंक्ति कुल संख्या। अब कई बालक इस प्रश्न में कंफ्यूज हो जाते हैं कि गुरुजी कैसे करें, इसमें तो काफी सारा डेटा दे रखा है। लला ना, ये सिर्फ तुम्हें परेशान करने के लिए डेटा दिया है, सिर्फ तुम्हें परेशान करने के लिए। गौर से समझो,
हमको कुल संख्या निकालने के लिए एक पॉइंट पर दोनों छोरों से स्थिति चाहिए होती है। बोले हाँ। नेहा बाएं से 10वें स्थान पर है और नेहा दाएं से 12वें स्थान पर है, कहानी खत्म। बोलो सहमत हो? बस आंसर आ गया 21। मतलब हमको इस लाइन से कुछ लेना देना है ही नहीं, बस ये कंफ्यूज करने के लिए पेपर में दे देगा। और कई बार हम इस लाइन को पढ़कर ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे, अच्छा आशीष भी तो है, कहां जाएगा आशीष। कुछ नहीं करना लल्ला, अगर कुल संख्या पूछी है और एक ही बिंदु पर दोनों छोरों से स्थिति पता है तो बस क्या करो, उन दोनों को आपस में जोड़ो, परस्पर योग करके -1 कर दो, आंसर आ जाएगा, खत्म। क्लियर है? चले आगे मेरे शेर, नेक्स्ट पर बात कर ले। चलो तो आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले पर। इसको निकालो, उसी प्रश्न का थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन, समझ रहे हो, एक्सटेंडेड वर्जन है। निकालो इसका आंसर कितना बनेगा। चेक कर ले मेरे शेर कितना आ रहा है इसका आंसर, कर दें इसको ढेर, क्या बोलते हो, क्यों सुरमा हो? देखो गौर से समझो मेरे लाल, छात्रों की एक पंक्ति में आशीष दाएं से 15वें स्थान पर है। गौर से समझना मेरी बात को, छात्रों की एक पंक्ति में आशीष दाएं से 15वें स्थान पर है। ठीक है, आशीष के बारे में पता है कि वो राइट से 15वें नंबर पर है। नेहा बाएं से 10वें स्थान पर है और नेहा दाएं से 12वें स्थान पर है। तो पंक्ति की कुल संख्या लल्ला कितनी आ गई, जल्दी बताओ हमको। 10 + 12 - 1 कुल संख्या 21 आ जाएगी। इससे सहमत हो? बोलो हाँ या ना, बाकी सबको गोली मारो। हमको बस इतना बता दो लल्ला कि कुल संख्या 21 होगी, इससे सहमत हो हाँ या ना। हमको नेहा का स्थान बाएं से पता है, हमको नेहा का स्थान दाएं से पता है, और जब एक ही पॉइंट पर बाएं से और दाएं से स्थिति पता हो, क्या करते हैं, दोनों को जोड़कर -1 कर देते हैं, दोनों को जोड़कर -1 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। और अगर इतना क्लियर हो गया मेरे लाल, तो अब आगे निकालने में दिक्कत नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, गौर से सुनो। क्योंकि अब तुमको पता है कुल संख्या 21 है, तुमको पता है आशीष का स्थान दाएं से 15वां है, तो आशीष का बाएं से स्थान नहीं निकला तुमसे लल्ला। अगर कुल संख्या 21 है तो इसकी दोनों छोरों से स्थिति का योग 22 होगा। 15 में क्या जोड़ दे कि 22 बन जाए, तो 15 में 7 जोड़ दो तो 22 बन जाए, इसका स्थान 7 आ जाएगा। और इसको चाहो तो फॉर्मूले से भी कर सकते हो कि टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, इससे भी सॉल्व कर सकते हो मेरे लाल, अगर कंफ्यूज हो तो। यहां टोटल आ जाएगा 21, लेफ्ट से निकालना है, राइट से हमको पता है 15 है, -1। 15 में से 1 गया 14, 21 में से 14 घटाओगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है, 7। तो कुछ भी कर लो, दोनों में से उत्तर आ रहा है आपके पास, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, सेकंड वाले सारे ठीक होंगे। क्लियर है मेरे लाल? कोई दिक्कत, कोई किल्लत, कोई समस्या, कोई परेशानी किसी प्रकार की? चले मेरे शेर आगे की तरफ। चलो तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर निकालो मेरे लाल, कितना आएगा जल्दी से। 11वें प्रश्न का उत्तर बताओ मेरे शेर, कितना आ रहा है सुरमाओं, बिना शर्माए। चेक कर ले लल्ला, कितना आएगा इसका आंसर, हाँ कि ना। देखो एक पंक्ति में अर्जुन का स्थान बाएं छोर से 14वां है,
और राज का स्थान दाएं से 18वां है, तो ज्ञात करना है पंक्ति की कुल संख्या क्या होगी। तो बहुत आराम से समझना मेरे लाल, कई महारथी अपनी कक्षा के ऐसे होंगे कि 14 + 18 -1 बोले तो 31 उत्तर है। 31 बालो मेरे लाल, मैं फिर कहना चाहूंगा कि वक्त जज्बात हालात बदलने में देर नहीं लगती। तो बहुत गौर से आंखें खोल के दिमाग को दिमाग में रख के फोकस करके प्रश्न को पढ़ना, तब उत्तर तक पहुंच पाओगे। क्योंकि अगर हम बात करें यहां पर क्या होगा एक्चुअल आंसर समझो। एक पंक्ति में अर्जुन का स्थान बाएं से 14, ये ए फॉर अर्जुन है बाएं से 14 नंबर पर, और उसी पंक्ति में क्या रखा है, राज का स्थान दाएं से 18वां, ये आर फॉर राज है। अब पंक्ति की कुल संख्या ज्ञात करनी है कि कितनी होगी। तो लल्ला मेरे को एक चीज बताओ कि तुमको जब तक ये ना पता हो कि इनके बीच में कौन बैठा है, जब तक ये ना पता हो कि इनके बीच में कौन बैठा है, तुम बता सकते हो क्या कि पंक्ति की कुल संख्या क्या है? जल्दी बोलो। अगर तुमको ना पता हो कि इनके बीच में कौन है, कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, 20 लोग हैं, या कोई नहीं बैठा, तब तक तुम बता सकते हो क्या इस पंक्ति की कुल संख्या क्या होगी? नहीं बता सकते ना, क्योंकि ये अलग अलग बिंदुओं पर तुम्हें स्थिति पता है, एक बिंदु पर दोनों छोरों से स्थिति नहीं पता है, अलग अलग बिंदुओं पर स्थिति पता है। और जब अलग अलग बिंदुओं पर स्थिति पता हो तो बीच वालों के बारे में जानकारी होना आवश्यक है कि वो हैं या नहीं है। या तो ये कहो कि बीच में कोई नहीं बैठा, या तो ये कहो बीच में 2 लोग बैठे, कुछ तो बताओ बीच में कितने लोग बैठे हैं इनके। और जब तक वो ना पता हो तब तक उत्तर कितना हो जाएगा मेरे लाल? DNS। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, गौर से सुनना। DNS का मतलब होता है डेटा इज नॉट सफिशिएंट, आंकड़े उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। क्लियर हुआ, हाँ या ना? इसकी फुल फॉर्म होती है डेटा इज नॉट सफिशिएंट, यानी कि आंकड़े जो हैं वो उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई किल्लत, कोई समस्या, कोई परेशानी किसी प्रकार की? जल्दी बताओ मेरे शेर। क्लियर हुआ? मैं इसलिए कह रहा हूं सुनोगे तो सीखोगे, और अगर सीखने आए ही नहीं हो, सिर्फ बताने आए हो, तो फिर नहीं सीखोगे, फिर तो बस सब इच्छा नारायण की। ठीक है, चलो गजब। अगर मजा आ रहा हो आज की क्लास को करने में कि हाँ गुरुजी कुछ नई चीजें भी सीख रहा हूं, छोटे छोटे पॉइंट जो गलतियां होती थी वो भी सीख रहा हूं, तो दोस्त एक बार सेशन को लाइक जरूर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, कोई भी नया बालक हो, क्योंकि ये सारे टॉपिक अभी पढ़ाने वाला हूं, बहुत कुछ है पढ़ाने को अभी तो इसमें। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर निकालो 20 वाले का, कितना, सॉरी 12 वाले का कितना होगा इसका आंसर, जल्दी से बताओ हमको। इसका सही उत्तर कितना होगा मेरे लाल, निकालो जल्दी से, उड़ाओ। चेक कर लें कितना आएगा। ये है इंटरचेंजिंग प्रश्न, इसकी ट्रिक भी बता दूंगा, इसका बेसिक भी बता दूंगा, सब बता दूंगा, गौर से सुन लेना। इसकी ट्रिक भी बता दूंगा, इसका बेसिक भी बता दूंगा, गौर से सुन लेना बस। ठीक है, पहले इसका बेसिक बता दूं फिर ट्रिक बताऊंगा, अगर तैयार हो तो जल्दी से बोलो। पहले इसका बेसिक बता दूं फिर इसकी ट्रिक बताऊंगा, अगर तैयार हो तो इसको करने में, हाँ कि ना? चलो देखो गौर से सुनो। यही प्रश्न था, समीर के बारे में जानकारी दी गई थी, अरुण के बारे में जानकारी दी गई थी, गौर से सुनना क्या है प्रश्न को।
सबसे पहले मुझे हर एक लाइन पे जवाब चाहिए। समीर 20वें नंबर पर है बाएं से, तो मान लो लल्ला, मान लो मेरी बात को, एक सेकंड रुकना, इसमें क्या हो गया, ये समीर है फॉर एग्जाम्पल, ये समीर है जो बाएं छोर से इस तरफ से 20वें नंबर पे आ रहा है। कोई दिक्कत, कोई किल्लत, कोई समस्या, कोई परेशानी किसी प्रकार की, किसी को जल्दी बताओ। ये पहला पॉइंट क्लियर हुआ मेरे लाल, हाँ या ना? ये समीर है जो बाएं छोर से 20वें नंबर पे आ रहा है, ठीक है। अब बात करते आगे, सेकंड क्या होगा? दूसरा कह रहा है और अरुण जो है वो दाएं छोर से 12वें नंबर पर है। ये अरुण है जो दाएं छोर से इस तरफ से 12वें नंबर पर आ गया, 12 नंबर पर आ गया। यहां तक की पिक्चर क्लियर है सबको? यस या नो, हाँ या ना? यहां तक की पिक्चर क्लियर है मेरे लाल? कोई दिक्कत, कोई किल्लत, कोई समस्या, कोई परेशानी किसी प्रकार की किसी बालक को? अब यहां पर हुआ क्या कि थोड़ी देर के बाद अरुण और समीर ने आपस में अपना स्थान बदल लिया। आपस में अपना स्थान बदलने का क्या मतलब होता है? आपस में अपना स्थान बदलने का मतलब जो तुम स्कूल में बहुत कियोगे, घर पे भी बहुत कियोगे। कैसे? जैसे कभी मान लो स्कूल में बैठे हो किसी कुर्सी पर, बीच में बैठे हो सीट पे, तो तुम कहते हो अब मैं कोने में बैठूंगा तुम बीच में आओ। या कभी कार में बैठे हो तो अब मैं आगे बैठूंगा तुम पीछे आओ, या अब मैं खिड़की बैठूंगा तुम बीच में आओ। ये होता है इंटरचेंजिंग की। बाकी सब लोग अपनी जगह पर रहेंगे जैसे थे, मैं और आप आपस में अपना स्थान बदल लेंगे। इसको बोलते हैं इंटरचेंजिंग। ठीक है मेरे शेर? चलो अब हुआ क्या, अरुण बोला यार समीर तू मेरी जगह आ जा। समीर बोला ठीक है आ जाता हूं। बोला ठीक है, तो अरुण दौड़ के आ गया समीर की जगह पे, बोला तू मेरी जगह जा यार जल्दी जा। समीर चला गया फिर अरुण की जगह पे। ये हुआ आपस में इंटरचेंज, दोनों ने जगह बदल ली। तो उस समय पर समीर का स्थान, तो उस समय पर अरुण का स्थान दाएं से 20वां हो गया। अब ये अरुण का स्थान दाएं छोर से भी 20वां हो गया। तो हमसे कह रहा है कुल व्यक्तियों की संख्या बताओ कितनी होगी। तो लल्ला एक चीज बताओ, इस बिंदु पर मुझे बाएं से स्थिति पता है 20 है, सेम सीट पर दाएं से स्थिति पता है 20 है, और अगर एक ही बिंदु पर बायां और दायां दोनों पता हो तो उत्तर कितना आ जाता है मेरे लाल? दोनों को जोड़कर 1 घटा दो 39 उत्तर आ जाएगा। क्लियर है? 39 वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक होंगे, 39 वाले सारे के सारे बिल्कुल करेक्ट हैं। तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा मेरे शेर? 39 बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्लियर है मेरे लाल, हाँ या ना? जल्दी बताओ। ठीक है, कक्षा में छात्रों की संख्या आपको बतानी है कि कितना होगा लल्ला। फाइंड करो कितना आ रहा है इसका आंसर। एक कक्षा में ऋषि दाएं कोने से 14वें स्थान पर है और यश बाएं कोने से 17वें स्थान पर है। कुछ समय बाद जब वे क्रमशः आपस में स्थान बदलते हैं तो यश का स्थान बाएं कोने से 25वां हो जाता है। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं ये आपको बताना है। निकालो मेरे शेर कितना आएगा। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास कितना आ रहा है? चलो बढ़िया अशिता, इसको निकालो कितना आएगा। तो कल मैंने इसकी एक ट्रिक बताई थी तुमको कि इंटरचेंजिंग के बाद जो व्यक्ति की स्थिति दी गई है, जिसकी भी इंटरचेंजिंग से पहले दूसरे वाले की स्थिति ले लो, किसकी? ऋषि की। बस दोनों को जोड़ के 1 घटा दोगे, ये होती है कुल संख्या। क्या हो गई लल्ला? कुल संख्या 38 हो गई। कोई दिक्कत, कोई किल्लत, कोई समस्या, कोई परेशानी? कुल संख्या कितनी हो गई मेरे लाल? 38 हो गई। 38 इज द राइट आंसर। बस मैंने कल इसकी ट्रिक बताई थी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं एक बार। क्या करना है, अगर आपको ऐसे प्रश्नों को ट्रिक से सॉल्व करना है तो बहुत सिंपल तरीका यह होता है कि जगह बदलने के बाद, स्थान बदलने के बाद जिसकी भी स्थिति आपको दी गई हो, स्थान बदलने से पहले दूसरे व्यक्ति की स्थिति ले लिया करो और दोनों की स्थितियों का योगफल -1, दोनों को जोड़कर 1 घटा दोगे, उत्तर आ जाएगा हमेशा। तो करेक्ट आंसर कितना होगा लल्ला? 38 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। सेकंड वाले सारे ठीक होंगे। बहुत ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है कि इसमें समय व्यर्थ करते रहो, लगाते रहो, सोचते रहो, कुछ नहीं करना है। इसको निकालो, इसमें कितना आएगा जल्दी से। निकालो मेरे लाल कितना आ रहा है। अब इसमें गलती मत करना, प्रश्न को गौर से पढ़ना, गौर से समझना और फिर बताना हमको कि क्या होगा लल्ला। ये मैंने जानबूझ के दिया है प्रश्न तुमको। ऐसा प्रश्न अभी तक एग्जाम में आया नहीं है, मैं क्लियर बता दूं, अभी तक नहीं पूछा गया है। आज तक के इतिहास में ऐसा प्रश्न पेपर में नहीं आया है। ये मैंने जानबूझ के दिया सिर्फ तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करने के लिए कि तुम इन्वॉल्व भी हो क्लास में कि नहीं हो।
चेक कर लें कितना आएगा इसका आंसर। बहुत शानदार, जितने बच्चों का उत्तर, ग्रेट, बहुत बढ़िया प्रीति, करेक्ट है। कृष्णा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुंजन, पूनम करेक्ट है, बहुत बढ़िया। सूरज बहुत शानदार, करेक्ट है। देखो यहां पे क्या दे रखा है लल्ला, अगर गौर से सुनो, सचिन एक पंक्ति में 22 से 20वें स्थान पर है, ये 20वें स्थान पर सचिन आ गया। एस फॉर सचिन 20 नंबर पे है। और उसी पंक्ति में अमित दाएं से 12वें स्थान पर है, ये ए फॉर अमित आ गया। लल्ला दाएं से 12वें स्थान पर हो गया। कुछ समय बाद जब आपस में स्थान बदला तो इस वाली सीट पे अब कौन बैठा है? इस वाली सीट पे अब बैठा है अमित, और इस वाली सीट पे कौन बैठा है? इस वाली सीट पे बैठा है अब सचिन। यही है ना, आपस में स्थान बदल लिया। तो अमित का स्थान बाएं छोर से 20वां हो गया। हाँ भाई, बाएं से तो 20वां है ही, इस तरफ से ये तो हमको पता ही है कि 20वां है। इसमें क्या बता रहे हो तुम हमको? तो कह रहे कुल संख्या बताओ। कुल संख्या निकाल ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि दूसरे छोर से स्थिति पता ही नहीं है। कुल संख्या तब ज्ञात की जा सकती है तब दो छोरों से स्थिति पता हो। मैंने कल भी आपको समझाया था कि 3 वेरिएबल होते हैं, टोटल, लेफ्ट, राइट। अगर इनमें से कोई 2 पता होंगे तब निकाल पाओगे ना। आपको तो सिर्फ बाएं से ही स्थिति पता है, बाएं से ही पता है कि 20 है, तो बस। ये टोटल और राइट दोनों नहीं पता। जब 2 चीजें नहीं पता तो उत्तर कैसे निकल के आ जाएगा? नहीं आ पाएगा। नहीं आ पाएगा मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे शेर? करेक्ट आंसर होगा आपका डेटा इज नॉट सफिशिएंट। आंकड़े उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, आंकड़े अपर्याप्त हैं। चलो बहुत बढ़िया, इसको निकालो कितना आएगा मेरे शेर? निकालो मेरे लाल, कितना आ रहा है? हम कह रहे हैं ऑप्शन को गोली मार देना, ऑप्शन को हटा देना इस प्रश्न से, ठीक है? ऑप्शन हटा के आंसर बताओ कितना आएगा। ऑप्शन हटा के आंसर बताओ। निकालो मेरे लाल। ऑप्शन नंबर डी आ रहा है 4th। सॉरी। अच्छा चलो, इसकी ना स्टेप टू स्टेप मैं बताऊंगा, सुन लेना। आंसर आ गया उसके बावजूद भी सुन लेना, ऐसा नहीं कि उत्तर आ गया तो सुन नहीं सकते, हमारा नुकसान हो जाएगा कुछ। गौर से सुनना। अच्छा देखो, एक कक्षा में रोहित दाएं कोने से 12वें स्थान पर। हमको बस ये बताओ, हम लाइन टू लाइन पढ़ते हैं। रोहित दाएं से 12वें स्थान पर, ये दायां कोना है, ये इस तरफ से आर फॉर रोहित आ गया लल्ला, जो 12वें स्थान पर हो गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इसमें किसी बालक को? जल्दी से बताओ। ये दाएं कोने से रोहित आ गया जो 12वें स्थान पर है। कोई दिक्कत, कोई किल्लत, कोई समस्या, कोई परेशानी किसी प्रकार की? मैं फिर कह रहा हूं 36 उत्तर गलत है। अब सुन लो जरा आराम से, मत करो टाइप मेरे लाल। वो तब से 36 36 36 36 टाइप कर रहा हो। रुक जाओ, मान जाओ, नहीं है 36 आंसर। अब सुन लो आराम से, ठीक है? ये रोहित हो गया दाएं कोने से 12वें स्थान पर। आगे सुनो क्या है उसके बाद दे रखा है। विराट बाएं कोने से 18वें स्थान पर है। विराट जो है बाएं से 18वें स्थान पर है, तो ये बायां कोना होता है, इस तरफ से ये विराट आ गया, और ये विराट हो गया 18वें नंबर पे, ये आ गया 18वें नंबर पे। यहां तक क्लियर है? ये दोनों के बारे में बताया था। अगर यहां तक क्लियर है, ये दोनों के बारे में बताया था, तो क्या बोला है आगे? कुछ समय बाद जब कि क्रमशः स्थान बदलते हैं। स्थान बदलने का मतलब है अब इस वाली सीट पे रोहित बैठा है, अब इस वाली सीट पे रोहित बैठा है, और इस वाली सीट पे विराट बैठा है। तो उस समय बता रहा है विराट का स्थान बाएं कोने से 25वां हो गया, इस तरफ से अब विराट का नंबर 25 हो गया है, इस तरफ से विराट का नंबर 25 हो गया। तो आपसे क्या रहा है? आपसे कह रहा है ये बताओ, अदला बदली करने के बाद रोहित की स्थिति क्या होगी? कहां से? बाएं कोने से। इस तरफ से रोहित का नंबर क्या है? 18 है भैया। बाएं कोने से जो विराट का नंबर था पहले, अब वो रोहित का नंबर हो गया। तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा मेरे लाल? बाएं कोने से रोहित का नंबर हो जाएगा 18। अगर आपसे कहता कुल संख्या क्या होगी, तो आप बताते 25 + 12 - 1 कुल संख्या होगी 36। जो 36 36 टाइप कर रहे थे लल्ला, 36 है कुल संख्या। अगर वो कहता पंक्ति की कुल संख्या क्या है? 36 है। पंक्ति में रोहित का बाएं से स्थान क्या? 18 है। और पंक्ति में रोहित का दाएं से स्थान क्या होगा? तो आपको पता है कुल संख्या 36 है, बाएं से स्थान 18 है, दाएं से स्थान निकालना है, माइनस में 1 करोगे, r = 19, तो दाएं से स्थान 19 होता। जो 19 टाइप कर रहे हो दाएं से स्थान होगा।
रोहित का अगर दाएं से स्थान पूछेगा तो 19 है, रोहित का अगर बाएं से स्थान पूछेगा तो 18 है, और अगर कहेगा पंक्ति की कुल संख्या क्या है तो 36 है। तो प्रश्न को समझना सीख लो, क्या पूछा है और मैं क्या बता रहा हूं, इन दोनों बातों में अंतर। सिर्फ उत्तर निकालना सफिशिएंट नहीं होता, मैंने किस बात का उत्तर दिया यह भी पता होना चाहिए। कभी कह रहे हो 36, कभी कह रहे हो 19। लल्ला प्रश्न को पढ़ लो, इसको सॉल्व करना ही नहीं था, क्योंकि जिस जगह पे विराट बैठा था, विराट बाएं से 18वें पे था, तो स्थान बदलने के बाद रोहित बाएं से 18 पे होगा, बात खत्म। उसकी जगह पे तो जाके बैठा है, उसकी कुर्सी पे बैठ के भाई मैं तेरी जगह पे आ रहा हूं, बोला आजा, तो जिस नंबर पे अब तक वो था उस नंबर पे वो बैठ के जाके, बात खत्म, सोचना ही नहीं है। चलो इसको निकालो, कितना आएगा 16 का उत्तर जल्दी से। प्रश्न संख्या 16 का उत्तर बताओ मेरे शेर, कितना आ रहा है 16 का आंसर। गुड मॉर्निंग, निकालो इसका आंसर कितना आएगा मेरे लाल। पच्चीस विद्यार्थियों की कक्षा में एक लड़के का स्थान 10वां है। जब 3 लड़के शामिल हुए तो उसकी रैंक 1 कम हो गई। अब अंतिम से उसकी रैंक क्या होगी आपको बताना है। निकालो मेरे शेर, कितना आ रहे हैं। चलो ठीक है, आंसर्स आ गए। अब मैं जब समझाऊं तो लल्ला कोशिश करना, अगर सीखने आए हो तो सुनना, सिर्फ सुन लेना, सुनने मात्र से समझ में आ जाएगा, लेकिन सुनोगे तब। अगर खाली टाइपिस्ट बनने आए होगे, वही टाइप करते रहेंगे तो नहीं समझ में आएगा। गौर से सुनो, टोटल व्यक्ति है 25, ठीक है, 25 विद्यार्थी, 3 लड़के शामिल हो गए तो टोटल 28 हो गया। बोलो हाँ की ना, जल्दी बताओ। लल्ला कुल संख्या 28 हो गई, बोलो हाँ की ना। कुल संख्या 28 हो गई, हाँ या ना। अब तक 25 लोग थे, जहां उसका स्थान 10 था, 3 लड़के शामिल हो गए। 3 लड़के शामिल होने का मतलब 3 लोग और बढ़ गए। जब 3 लोग और बढ़ गए तो कुल संख्या 28 हो गई। किसी की रैंक अब तक 10 थी और बोल रहा है उसकी रैंक 1 से कम हो गई। हमेशा याद रखना, 1 से कम होने का मतलब है, रैंक 1 कम होने का मतलब है लल्ला 10 से 11 पे पहुंचना। रैंक उल्टी चलती है, रैंक उल्टी चलती है। 9 मत बना लेना इसको, कई बुद्धि लगा लो अलग लेवल की। रैंक लल्ला जितनी कम होगी उतनी ज्यादा मानी जाती है। अगर पहली रैंक आई है तो सबसे अच्छी है, दूसरी आई है तो कम हो गई, तीसरी आई है तो और कम हो गई, चौथी आई है तो और कम हो गई। रैंक घटने का मतलब होता है नीचे जाना। तो रैंक कम हुई है तो 10 से 11 हो गई, समझ में आ रही है। एक रैंक कम होने का मतलब है 11 हो जाना। तो अब उसकी नई रैंक जो हो गई वो 11 हो गई। आपसे कह रहा है ये बताओ अंतिम से उसकी नई स्थिति क्या होगी या नई रैंक क्या होगी। हमको कुल पता है 28 है, हमको आगे से पता है 11वीं रैंक पर है, हमको लास्ट से निकालना है -1। इसको सॉल्व करेंगे लल्ला तो ये आ जाएगा 18। अंतिम से उसकी रैंक कितनी आ गई, 18 आ गई। लास्ट से उसकी रैंक क्या होगी मेरे शेर, 18 होगी। 18 वाले सारे ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। थर्ड वाले सारे करेक्ट होंगे। क्लियर है। तो जितने बच्चों का उत्तर 18 आ रहा है ऑल आर करेक्ट। 18 वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। सबसे ज्यादा ऐसे प्रश्न में एक चीज की गलती होती है कि बच्चा यहां 10 की जगह 9 लिख देता है कि अच्छा कम हो गई, 10 से 9 हो गई। अगर सोच के देखो 25 लोगों में वो 10वें नंबर पे था, 3 लोग और बढ़ गए, तो ऑब्वियस सी चीज है कि 3 लोग और बढ़ने से 9वें पे तो पहुंचेगा नहीं। जब 25 में 10 पे था तो 28 में नीचे तो हो सकता है, ऊपर नहीं जा सकता, तो नीचे ही आएगा, 11 पे आएगा। क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद अब थोड़ा सा बात करें मिड वाले कॉन्सेप्ट पे। जल्दी बताओ, तैयार हो, जल्दी बताओ, रेडी हो। मिड वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहा हूं मैं तुमको। तुम्हारे एग्जाम्स में कम पूछा गया है लेकिन बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। कई बार अगर एग्जाम का लेवल एडवांस पे लेकर जाएंगे तो ऑर्डर रैंकिंग का मिड वाला कॉन्सेप्ट जरूर पूछा जाएगा। अगर सीखने को तैयार हो, सुनने को तैयार हो तो मैं समझाऊं, वरना कोई मतलब नहीं, सीधे क्वेश्चन कर लो। अगर इसका कॉन्सेप्ट सीखने को तैयार तो मैं पूरा कॉन्सेप्ट ऐसा सिखा दूंगा लल्ला, जीवन के अंदर नहीं भूलोगे कभी भी मिड का कॉन्सेप्ट। ये प्रॉमिस है मेरा, जीवन में कभी नहीं भूलोगे। चलो बेहतर है, अब समझाता हूं, आराम से सुनना, ठीक है, आराम से सुनना। एक काम करो, जैसे मान लो तुम्हारी क्लास से एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एक बच्चा है, मान लेता है तुम्हारी क्लास का कोई लवकुश, और लवकुश के बारे में ये रखते हैं कि लवकुश जो है वो बाएं हाथ से, लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट से बाएं से 5वें नंबर पे है, मान लेते हैं, या मान लो 8वें नंबर पे, 8वें नंबर पे
लवकुश जो है बाएं से 8वें नंबर पे है, और मान लेते हैं एक और बालक है कोई तुम्हारी क्लास से, ले लेते हैं चलो प्रीति, ये दाएं से राइट से 6ठे नंबर पे है, ठीक है, 6ठे नंबर पे, ये दाएं से 6ठे नंबर पे है, और इनके बीच में कुल 3 बालक बैठे हैं। मेरी बात समझना, इनके बीच में 3 बालक बैठे हैं, मिड में कितने बैठे हैं लल्ला, 3 बालक बैठे हैं। तो मेरी बात पे गौर देना और मुझे बताना क्या मैं सही हूं कि गलत हूं। ये एक डेटा मैंने लिया कि लवकुश बाएं से 8वें पर है, प्रीति दाएं से 6ठे पर है, और इनके बीच में कुल मिलाकर 3 बालक बैठे हैं। तो कैसे निकलेगा लल्ला समझो, जैसे लवकुश बाएं से 8वें पे था तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लवकुश है जो बाएं से 8वें पे आ गया। प्रीति दाएं से 6ठे नंबर पर है तो 1 2 3 4 5 6, ये प्रीति है जो दाएं से 6ठे नंबर पर है। इनके बीच में 3 बालक बैठे हैं तो 1 2 3, ये 3 बालक बैठे हैं, ठीक है। एक ये कॉन्सेप्ट बन गया। अगर मैं पूछूं कुल संख्या कितनी है तो आप कहोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, कुल संख्या आ गई सर 17। यही कहोगे ना कि सर कुल संख्या आ गई 17, पंक्ति की कुल संख्या कितनी हो गई मेरे लाल, 17 हो गई। मेरी बात को गौर से सुनना मेरे लाल और समझना, कुछ समझा रहा हूं थ्योरी कॉन्सेप्ट, ठीक है, 17। अब सेम चीज को एक और एग्जांपल में पुट करते हैं, सेम वैल्यूज को एक और एग्जांपल में पुट करते हैं। सुनो आराम से, वैल्यू सेम है, वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। मैं एक चीज तुमको बता दूं लल्ला, जो बालक पेड बैच लेते हैं इसी चीज का पैसा देते हैं कॉन्सेप्ट सीखने का, और यही चीज मैं तुम्हें यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूं, तो इज्जत कर लेना, इसकी वैल्यू कर लेना अगर सीखने वाले हो तो, वरना इसी का पैसा दोगे लल्ला और इतना मिलेगा भी नहीं उसमें, समझो आराम से। यहां बाएं से 8वें नंबर पर है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लवकुश हो गया बाएं से 8वें नंबर पर, ठीक है। इनके बीच में 3 बालक थे प्रीति और लवकुश के बीच में, तो मान लिया 1 2 3, ये 3 बालक इनके बीच में है, और ये प्रीति है, और प्रीति जो है वो दाएं से 6ठे नंबर पर है। कितने नंबर पे है लल्ला, 6ठे पे, तो 1 2 3 4 5 6, हाँ ये प्रीति आ गई दाएं से 6ठे नंबर पे। देखो सही है ना, सारी कंडीशन वेरीफाइड हैं, यस या नो, हाँ या ना, इसका जवाब दो हमको जल्दी से। सारी कंडीशन वेरीफाई है, अगर किसी को डाउट लग रहा है तो मैं समझाता हूं, आराम से सुनना। पहली चीज थी कि बाएं से लवकुश 6ठे पे होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें पे होगा, 5 से 8वें पे है। दूसरी थी कि प्रीति दाएं से 6ठे पे होगी तो 1 2 3 4 5 6 6ठे पे है। तीसरी चीज थी इनके बीच में 3 लोग बैठेंगे तो 1 2 3 3 लोग बैठे हैं। सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ना। अगर सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है मेरे लाल, तो यहां पर कितने लोग हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लोग। इस बार कुल संख्या कितनी आई, 9। अब समझो बात को, मैंने क्या बताना चाहा तुमको, इसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, वरना डायरेक्टली फॉर्मूला लिखाता और कहता कर लो, हो जाते आंसर। सेम वैल्यूज सेम सब कुछ, उत्तर आ रहा है 17। सेम वैल्यू सेम सब कुछ, उत्तर आ रहा है 9। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब सेम वैल्यू है, सेम कंडीशन से, फिर आंसर 17 भी आ रहा है, आंसर 9 भी आ रहा है, और दोनों सही है, दोनों को आप गलत नहीं कह सकते। तो लल्ला एक चीज समझो, जहां ज्यादा संख्या आई है, जहां ज्यादा संख्या आई है, इसी को, ज्यादा को तो मैक्सिमम कहते हैं, तो ये मैक्सिमम का केस है कि ज्यादा से ज्यादा कितने लोग हो सकते हैं, 17 लोग हो सकते हैं। जहां कम संख्या आई है, कम को ही तो मिनिमम कहते हैं, तो कम से कम कितने लोग हो सकते हैं, मिनिमम कितने लोग हो सकते हैं इस पंक्ति में, 9 लोग हो सकते हैं। 9 से कम नहीं हो सकते, 17 से ज्यादा नहीं हो सकते। बोले अच्छा, अब कैसे पता करें गुरुजी कब कौन सा लगाना है, क्या करना है, कैसे समझ में आएगा? तो पहले तो इसका फॉर्मूला बनाता हूं, समझाता हूं। इस वाले में क्या किया था आपने, मैक्सिमम निकालने के लिए क्या किया था, मैक्सिमम निकालने के लिए क्या किया था मेरे लाल, मैक्सिमम निकालने के लिए यह किया था कि टोटल बराबर बाएं से जो लवकुश की स्थिति थी लेफ्ट, प्लस दाएं से जो प्रीति की स्थिति थी राइट, प्लस बीच वाले लोग, मिड वाले लोग, यही तो है मिड, प्लस मिड। समझ में आ गई? तो मैक्सिमम का फॉर्मूला ये होता है मेरे लाल। अगर कोई पूछे पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा कितने लोग हो सकते हैं, तो ये फॉर्मूला आपको लगाना है।
अगर कोई पूछेगा पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा कितने लोग हो सकते हैं तो क्या करना है मेरे लाल, ये फॉर्मूला आपको लगाना है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड, यानी कि कुल संख्या निकालने के लिए क्या करोगे, बाएं से स्थिति कितनी थी, बोले 8 थी, दाएं से स्थिति कितनी थी, बोले 6 थी, मिड में कितने थे, बोले 3 थे, जोड़ो जरा कितना आ रहा है, 17 आ रहा है। यही था, समझ में आया, ये निकल के आ गया 17। सेम चीज इसमें अप्लाई करते हैं कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, मिनिमम का फॉर्मूला क्या होता है, तो मिनिमम का फॉर्मूला सुन लो। मैं फिर कह रहा हूं ये मैं डायरेक्टली भी लिखवा सकता था बिना समझाए और कहता कि याद कर लो आंसर आ जाएगा, बट फिर कॉन्सेप्ट नहीं पल्ले पड़ता कि क्या हुआ। मिनिमम का कॉन्सेप्ट क्या कहता है मेरे शेर, मिनिमम का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि टोटल बराबर मैंने लेफ्ट से गिना तो लवकुश, ठीक है, प्लस मैंने राइट से गिना प्रीति को, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, जब मैंने लेफ्ट और राइट से मैंने गिन लिया तो इसमें बीच वाले व्यक्ति 2 बार गिने गए कि नहीं गिने गए, जल्दी बताओ। एक बार जब मैंने लवकुश को गिना होगा, एक बार जब मैंने प्रीति को गिना होगा, तो 2 बार बीच वाले लोग गिन गए, बोलो हाँ कि ना, 2 बार गिन गए ना बीच वाले लोग, 2 बार गिने गए। अगर 2 बार गिने गए तो 1 बार कम करना पड़ेगा, मतलब माइनस में 1 बार बीच वालों को घटाना पड़ेगा, माइनस मिड। सेम चीज ये आती है, जब मैंने लवकुश को गिना तब मैंने लवकुश और प्रीति दोनों को गिना, और जब मैंने प्रीति को गिना तब भी मैंने लवकुश और प्रीति दोनों को गिना, मतलब इनको भी मैंने 2 बार गिन लिया, तो यानी कि 2 और माइनस करना पड़ेगा। ये बनता है मिनिमम का फॉर्मूला, समझ में आ गया। मिनिमम का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिड माइनस 2। कैसे लगेगा समझो, अगर आप इसमें वैल्यू को पुट करते हो, कुल संख्या बराबर बाएं से स्थिति 8 है, देखो दाएं से स्थिति 6 है, बीच में 3 लोग हैं, माइनस में 2, 8 और 6 14, माइनस 5 करोगे 9 आएगा। देखो यही आ रहा था उत्तर, हाँ कि ना, 9 आ गया। क्लियर है मेरे लाल, हाँ या ना। तो अगर पेपर के अंदर आपसे कहता है कि ये बताओ कि इस पंक्ति की ज्यादा से अधिकतम संख्या क्या होगी, या इस पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं, तो आपको इस फॉर्मूले को उपयोग में लेना है। अगर आपसे पेपर में यह कहता है कि इस पंक्ति की कम से कम संख्या क्या होगी, इस पंक्ति में कम से कम कितने लोग बैठ सकते हैं, तब आपको इस फॉर्मूले को काम में लेना है। समझ में आ गई बात। अगर ज्यादा से ज्यादा पूछेगा लल्ला तो इस फॉर्मूले के साथ, कम से कम पूछेगा लल्ला तो इस फॉर्मूले के साथ। क्लियर है, ठीक है। अभी मिड का कॉन्सेप्ट आगे बताऊंगा, पहले मैक्सिमम और मिनिमम सीख लो। मिड कैसे निकालना है वो भी समझाऊंगा आगे, पहले आप मैक्सिमम और मिनिमम सीख लो, और इसको अगर आपने लगाया तो अच्छे से कर पाओगे। चलो कैसे करना है आगे चलते हैं, प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, निकालो इसका उत्तर कितना आएगा लल्ला, जल्दी से। इस प्रश्न का उत्तर बताओ मेरे शेर, कितना आएगा जल्दी से निकालो मेरे लाल, इसका उत्तर कितना बनेगा। जब कभी भी आपसे अधिकतम संख्या पूछे, जब कभी भी आपसे मैक्सिमम नंबर पूछे, कुछ मत करो, सबको जोड़ दो, सबको जो भी दे रखा है, लेफ्ट राइट मिड तीनों को जोड़ दो, बायां दायां और बीच वाले व्यक्ति। बाएं से 14वें स्थान पर हैं, दाएं से 18वें स्थान पर है, 5 लोग उनके बीच में हैं, 14 18 32 5 37 उत्तर आ गया। 37 इज द राइट आंसर। 37 वाले सारे ठीक होंगे। क्लियर है मेरे लाल, कोई दिक्कत, कोई किल्लत, कोई समस्या, कोई परेशानी इसमें किसी प्रकार की किसी को? क्लियर हो रहा है, 37 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो अगर मान लो इसी प्रश्न में आपसे कहा होता कम से कम कितने व्यक्ति बैठेंगे, अगर मान लो आपसे कहा होता कम से कम संख्या क्या हो सकती है भाई, कम से कम, तो अगर कम से कम पूछता लल्ला तो कितना होता, तो हम कहते 14 प्लस 18 माइनस 5 माइनस 2, क्योंकि इसमें होता लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिड माइनस 2, तो 18 14 32 माइनस 7 करते 25 उत्तर आता। समझ में आ रहा है। अगर वो कहता कि इस पंक्ति के अंदर कम से कम कितने लोग बैठ सकते हैं, तो 25 लोग बैठ सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा तो 37 लोग बैठ सकते हैं, याद रखना हमेशा। ठीक है, चलो इसको निकालो, कितना आएगा इसका आंसर, ट्राई करो जल्दी मेरे शेर। इस वाले का उत्तर कितना होगा मेरे लाल, पढ़ाओ जल्दी से। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको सीखना मेरे शेर, याद मत करना, समझना कि क्या चल रहा है। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है। खासतौर पे मजा आ रहा होगा जो पढ़ने वाला बालक है उसको इस कॉन्सेप्ट में। यहां पर आपसे कह रहे हैं कि बताओ एक पंक्ति में पवन का स्थान बाएं से 24वां है और आगे दे रखा है शिवम का स्थान दाएं से 12वां है। यदि उनके बीच 8 सदस्य बैठे हैं तो ज्ञात करें पंक्ति की अधिकतम संख्या क्या होगी। अधिकतम संख्या निकालने का तरीका सबको जोड़ दो, 24 12 36 8 44,
ठीक है, क्या करोगे, लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड, तीनों को जोड़ दो। मैं बार बार फॉर्मूला इसलिए लिख रहा हूं ताकि तुम्हें याद हो जाए। बाएं से स्थिति कितनी दे रखी लल्ला, 24 दी है, दाएं से 12 दी है, मिड में 8 दिए हैं। ये कितना हो गया, बोले ये हो गया गुरुजी 44। कितना हो गया मेरे लाल, 44 यानी कि 44। सेम चीज पे आते हैं आगे। अगर मान लो इसी प्रश्न में आपसे कहता है कम से कम कितने लोग बैठेंगे, कम से कम संख्या क्या होगी, अधिकतम तो ठीक है, कम से कम क्या होगी, बोले गुरुजी लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिड माइनस 2। बस अब देखो एक चीज समझो और याद रखने का तरीका, अगर ज्यादा करना है तो जोड़ना पड़ेगा ना, और कम करना है तो घटाना पड़ेगा। बोलो हाँ कि ना। अगर हमें किसी चीज को ज्यादा करना है तो जोड़ना पड़ेगा, और अगर किसी चीज को कम करना है तो घटाना पड़ेगा। तो अगर कभी कहेगा ज्यादा संख्या तो जोड़ने वाला फॉर्मूला लगाओ, अगर जिसमें घटाने वाला फॉर्मूला लगाना है वो कौन सी होगी, कम संख्या। अगर कहेगा कम संख्या कितनी होगी, कम से कम कितना होगा, तो घटाने वाला फॉर्मूला लगा दो। मतलब यहां पे क्या होगा लल्ला, ये हो जाएगा लेफ्ट से 24, राइट से 18, माइनस में आ जाएगा, सॉरी राइट से 12, 24 प्लस 12 माइनस 8 माइनस 2, ये हो जाएगा लल्ला 26। यही आ रहा है हाँ कि ना। तो 26 वाले सारे सही हो जाएंगे। अगर कम से कम पूछेगा तो 26 संख्या हो जाएगी, 26 हो जाएगा कम से कम नंबर। चलो एक और करो, इसको निकालो कितना आएगा जल्दी से, उड़ाओ मेरे शेर। इसका उत्तर कितना है, 19 नंबर का। 19 नंबर का उत्तर बताओ कितना होगा। चेक कर ले कितना आएगा। देखो मेरे लाल, यहां न्यूनतम संख्या पूछिए, न्यूनतम मतलब कम, और कम का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिड माइनस 2, है ना। तो कितना है लल्ला, दाएं छोर से 13वें स्थान पर है, बाएं छोर से 12वें स्थान पर है, माइनस में 4 माइनस में 2, 13 12 25 माइनस 6 करोगे 19 आएगा उत्तर। 19 वाले सारे विद्यार्थी बिल्कुल सही हैं, 19 करेक्ट आंसर होगा। अगर आपसे कहता है इसी प्रश्न के अंदर कि मैक्सिमम नंबर क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा संख्या क्या होगी, तो सबको जोड़ देते। अब मैं लिख लिख के क्यों बता रहा हूं, ताकि तुमको याद हो जाए, वरना इस प्रश्न को जब आप एक बार प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी तो उसके बाद में क्या किया करोगे, पढ़ते पढ़ते उत्तर निकाला करोगे कि 13 12 25, अगर ज्यादा पूछा है तो 4 जोड़ दो 29 हो गया, कम पूछा है तो 6 घटा दो। क्यों घटा दो, 4 में 2 जोड़ के घटा दो, बात खत्म। तो अगर हम बात करें, हमसे पूछा जाएगा कि कम से कम, सॉरी ज्यादा से ज्यादा कितनी संख्या होगी, तो 13 प्लस 12 माइनस, सॉरी प्लस में 4, तो ये हो जाएगा आपका 29। क्लियर है। तो अधिकतम संख्या कितनी होगी मेरे शेर, 29 होगी, कम से कम कितना होगा, 19 होगा। इसको निकालो कितना आएगा। इस प्रश्न का उत्तर कितना होगा, 20 वाले का, 20 का। 20 नंबर प्रश्न का उत्तर बताओ मेरे शेर कितना आ रहा है। बीस नंबर प्रश्न का सही उत्तर कितना होगा, 20 का सही आंसर कितना आ रहा है मेरे शेर। देखो न्यूनतम संख्या कहिए तो फिर वही टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिड माइनस 2, खत्म कहानी। इसको अगर हम पुट करने गए लल्ला, तो बाएं से स्थिति है कितनी, विवेक का स्थान बाएं से 15वां है, और ये 11 है, माइनस 8 माइनस 2, 15 11 26 माइनस 10 करोगे 16, 16 आ रहा है सबका आंसर, ऑप्शन सी। सेम प्रश्न के अंदर अगर पूछ लेता अधिकतम संख्या क्या होगी, तो तीनों को जोड़ देते, लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड। समझ में आ रही है। 15 प्लस 11 प्लस 8, यानी कि ये हो जाता 15 प्लस 11 प्लस 8, 34 हो जाता, 34, 34 उत्तर हो जाता। क्लियर है मेरे लाल, हाँ कि ना। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, जल्दी बताओ। तो अगर कभी भी पेपर में ये आएगा, इस पंक्ति की अधिकतम संख्या क्या है निकाल लोगे, या न्यूनतम संख्या क्या है निकाल लोगे, पहले इतना बताओ, फिर आगे एक और चीज पढ़ाने वाला हूं, हाँ कि ना।
अगर कभी पेपर में पूछेगा इस पंक्ति की अधिकतम संख्या क्या है तो निकाल पाओगे, इस पंक्ति की न्यूनतम संख्या क्या है तो निकाल पाओगे, हाँ कि ना? ग्रेट। अब समझो यहां से ना एक और इंपॉर्टेंट चीज बनकर आती है बहुत ज्यादा, वो क्या आती है वो समझना, कि जब कभी भी आपसे, जैसे आपको पता है कि भाई मैक्सिमम का फॉर्मूला ये है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड, यही है ना, बीच वाले व्यक्ति। और मिनिमम का फॉर्मूला ये है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिड माइनस 2, यही है। तो कई बार क्या होगा पेपर के अंदर जो प्रश्न आएगा, कई बार क्या होगा मेरे लाल, पेपर के अंदर जो प्रश्न आएगा वो कैसे आएगा, पेपर के अंदर वाला प्रश्न कुछ इस प्रकार का होगा कि वहां पर आपसे ये पूछेगा कि इनके बीच में कितने व्यक्ति बैठे ये बताओ, मिड में कितने लोग होंगे, मिड की वैल्यू पूछेगा कि बीच वाले व्यक्तियों की संख्या बताओ क्या होगी, बीच में कितने लोग बैठे ये बताओ क्या होगा। और ऐसे प्रश्न के अंदर आपको टोटल बता देगा, आपको लेफ्ट बता देगा, आपको राइट बता देगा, ये तीन चीजें बता देगा। ऐसे प्रश्नों के अंदर आपको कुल संख्या बता देगा, आपको बाएं से स्थिति बता देगा, आपको दाएं से स्थिति बता देगा, आपसे मिड निकलवाएगा। लेकिन पॉइंट ये है कि मैं मिड तो निकाल लूं, लेकिन मुझे ये कैसे पता चले कि ये वाला फॉर्मूला लगा के निकालूं या ये वाला फॉर्मूला लगा के निकालूं, क्योंकि दोनों में अंतर है। सहमत हो मेरी बात से, हाँ कि ना? क्योंकि मुझे लेफ्ट पता है ठीक है, मुझे राइट पता है ठीक है, मुझे टोटल पता है ठीक है, मुझे मिड निकालना है, तो मुझे ये बताओ इस वाले फॉर्मूले से निकालना होगा उस समय या इस वाले फॉर्मूले, कौन सी से निकालूं, ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि उसमें नहीं लिखा होगा कि अधिकतम संख्या की न्यूनतम संख्या नहीं देगा। उस समय पर क्या करूंगा, वहां ये पूछेगा कि भैया कि 25 व्यक्तियों की एक पंक्ति में सोहन जो है वो दाएं से 10वें स्थान पर है, मोहन जो है वो बाएं से 15वें स्थान पर है, तो बताओ कि इन दोनों के बीच में कुल कितने व्यक्ति बैठे। इस प्रकार से कोई प्रश्न, एक एग्जांपल ले रहा हूं, बताओ। अब कंफ्यूज हो जाओगे, क्या करें? तो इसका सॉल्यूशन क्या है वो सुनो, इसका सॉल्यूशन गौर से सुनो। लल्ला कहीं किसी किताब में नहीं मिलेगा, ढूंढ लेना जाके पूरे भारत की, याद रखना लल्ला कोई टीचर बताएगा, जल्दी से सुन लो इसका, वरना सब कह देंगे कि लगा के देखो जिससे आ जाए। हम तुमको बताते हैं लल्ला क्या करना है। ऐसे केस के अंदर जब कभी भी टोटल का जो नंबर है वो ज्यादा होगा लेफ्ट और राइट के योगफल से, दायां और बाएं के जोड़ से, अगर टोटल ज्यादा है तो टोटल तब ज्यादा होगा जब मैक्सिमम का केस लगेगा। मैक्सिमम का मतलब ही ज्यादा है। अगर टोटल ज्यादा है तो मैक्सिमम, अगर टोटल कम दे रखा हो लेफ्ट और राइट के योगफल से, बाएं और दाएं के योगफल से, तो फॉर्मूला लगेगा लल्ला मिनिमम। समझ में आ रही है मेरी बात? अगर टोटल ज्यादा होगा तो मैक्सिमम और अगर टोटल कम होगा तो मिनिमम। क्लियर है मेरे लाल, हां कि ना? समझ में आ रही कैसे? अब देखो जरा, जैसे इस वाले प्रश्न में था, मान लो मैं आपसे कहता कि पंक्ति की कुल संख्या 17 है, कुल संख्या 17 है, लवकुश बाएं से 8वें स्थान पर है, प्रीति दाएं से 6ठे स्थान पर है, मिड में कितने व्यक्ति हैं निकालो। तो आप क्या करते, आप कहते सर टोटल 17 है और लेफ्ट और राइट का योगफल 8 + 6 14 है, मतलब टोटल ज्यादा है। और अगर टोटल ज्यादा है तो फॉर्मूला ये वाला लगाऊंगा, लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड। और यहां से क्या करूंगा, टोटल बराबर 17 बराबर ये 8 + 6 + m, 14 घटा दूंगा 17 में से, 3 m की वैल्यू आ जाएगी। देखो गौर से, यही आ रही है 3। सिमिलरली मान लो मैं तुमसे कहता कि टोटल तो 9 है और लवकुश बाएं से 8वें स्थान पर है, प्रीति दाएं से 6ठे स्थान पर है, इनके बीच में कितने व्यक्ति होंगे? तो आप कहते सर टोटल 9 है और 8 और 6 14, योगफल 14, मतलब इस बार टोटल कम हो गया। और अगर टोटल कम हो गया, अगर टोटल कम है तो मिनिमम का फॉर्मूला लगेगा। तो इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट करूंगा, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिड माइनस 2, और जब इसमें पुट करूंगा तो टोटल 9 है, लेफ्ट 8 है, ये प्लस में 6 है, माइनस का m है, माइनस को 2, m को इधर भेजूंगा, 9 को उधर भेजूंगा, m बराबर 8 6 14 माइनस 9 माइनस 2, 14 2 9 और 2 11, 14 में से 11 घटाए 3 बचे, मिड की वैल्यू 3 आ गई। क्लियर हो गया पॉइंट, हाँ कि ना? जल्दी बताओ, क्लियर हो गया मेरे शेर, हाँ या ना? कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है? अगर टोटल का नंबर ज्यादा होगा लेफ्ट और राइट के योगफल से तो मैक्सिमम, अगर टोटल का नंबर कम होगा लेफ्ट और राइट के योगफल से तो मिनिमम। बात खत्म। टोटल ज्यादा
तो ज्यादा वाला फॉर्मूला, टोटल कम तो कम वाला फॉर्मूला। कहानी क्लियर है, इतनी ही पिक्चर होगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगी। चलो 21वें का उत्तर निकालो मेरे शेर, कितना आएगा जल्दी से ट्राई मारो, निकालो मेरे लाल कितना आएगा इसका आंसर। ये कॉन्सेप्ट कोई नहीं सिखाएगा लल्ला, सीख लेना, आज मौका मिला है तुमको तो गौर से सीख लेना। एक टॉपिक कहीं नहीं मिलेगा तुमको इस लेवल पे। और अगर वाकई में लगे कि हाँ सर हमको मजा आया इस क्लास को करके और कुछ अच्छा अच्छा पढ़ा है, कुछ कॉन्सेप्ट सीखा है, तो दोस्त मेरे मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक कर लेना। वो वही लोग करना जिनको समझ में आया हो, क्योंकि गुरुदक्षिणा का महत्व माना गया, ज्ञान की गुरुदक्षिणा होती है। अगर सीखे हो तो लाइक करना, नहीं सीखे तो छोड़ देना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पैसा नहीं कटेगा, फ्री है और फ्री ही पढ़ाऊंगा सब, हर एक टॉपिक, स्लॉग हो चाहे इनइक्वालिटी हो। इनइक्वालिटी का टॉपिक लेकर आ जाऊं, तैयार हो तो पढ़ने को बताना। इनइक्वालिटी चेक कर ले कितना आएगा इसका आंसर। बढ़िया, जिनकी तरफ से आगे गुरुदक्षिणा, अच्छी बात है। देखो पहले तो हमको ये बता दो लल्ला कि इसमें मैक्सिमम का फॉर्मूला लगेगा कि मिनिमम का लगेगा, जल्दी से लिख के बताओ। तुम्हारे हिसाब से इसमें मैक्सिमम लगेगा कि मिनिमम लगेगा, ये बताओ। हम तो चेक कर रहे हैं, हमने कहा टोटल 30 है और लेफ्ट राइट 13 और 12 25 है, यानी कि टोटल ज्यादा है, और टोटल ज्यादा है तो मैक्सिमम का फॉर्मूला लगेगा, बात खत्म। इस फॉर्मूले से आंसर आएगा। इसको अगर मैंने पुट किया तो कुल संख्या 30, लेफ्ट प्लस राइट डायरेक्टली लिख दो 25 प्लस में मिड, तो 25 घटा दोगे 30 में से 5 आ जाएगी मिड की वैल्यू। बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? 5 व्यक्ति बैठे। इनके बीच में कितने व्यक्ति बैठे मेरे लाल? 5 व्यक्ति बैठे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो ए वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट वन इज द राइट आंसर, ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। सेकंड को निकालो मेरे शेर, कितना आएगा? 22 वाले का उत्तर कितना होगा? 22। 22वें प्रश्न का उत्तर बताओ कितना आ रहा है? 22वें प्रश्न का उत्तर बताओ मेरे लाल कितना आएगा? निकालो जल्दी से। चेक वेक कर ले। देखो 40 विद्यार्थियों की एक खुशी पंक्ति में खुशी बाएं से 21वें स्थान पर है और आरती दाएं से 18वें स्थान पर है। हमको ये बताओ इसमें मिनिमम लगेगा कि मैक्सिमम लगेगा? हमको पता है 40 विद्यार्थी हैं, 18 और 21 39 होगा, यानी कि कुल संख्या ज्यादा है, और जब कुल संख्या ज्यादा है तो ज्यादा वाला ही फॉर्मूला लगेगा, यानी कि मैक्सिमम का केस ही लगेगा। निकाल लो इससे आंसर कितना आएगा मेरे शेर। टोटल बराबर 40, लेफ्ट और राइट का योगफल 39 प्लस में मिड तो है ही, तो 39 घटा दो, एम की वैल्यू आ जाएगी, मिड आ गया कितना? 1। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आएगा। थर्ड वाले सारे ठीक है। क्लियर है मेरे लाल? सी वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक होंगे, थर्ड वन इज द राइट आंसर। इसको निकालो कितना आ रहा है जल्दी से। इस वाले प्रश्न का उत्तर बताओ लल्ला कितना आएगा? निकालो मेरे शेर। पजल का टॉपिक लेके आ रहा हूं, परेशान मत हो, जल्दी ला रहा हूं। इसमें मैक्सिमम का फॉर्मूला लगा रहे हो कि मिनिमम का? जल्दी बताओ हमको। मैक्सिमम का फॉर्मूला लगा रहे हो कि मिनिमम का फॉर्मूला लगा रहे हो? कौन सा लगा रहे हो? 24 विद्यार्थियों की एक पंक्ति है, 24 टोटल है हमारे पास। यहां 11 और यहां पे 18, 11 और 18 29, यानी कि इस बार कुल संख्या कम रह गई, इस बार टोटल कम हो गया। और जब टोटल कम हो गया तो कम वाला फॉर्मूला लगेगा, मिनिमम का फॉर्मूला लगेगा। टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिड माइनस 2, ये फॉर्मूला लगेगा। और इसको अगर मैंने लगाया तो क्या पाया मेरे लाल? कुल संख्या है 24, लेफ्ट और राइट है 29, माइनस एम माइनस 2। एम को इधर भेजोगे सॉरी, एम को इधर भेजोगे, ये आ गया मिड बराबर 29 माइनस 2 माइनस 24, ये हो गया 3। एम की वैल्यू आ गई 3। यही आ रही है लल्ला? जल्दी से बताओ बीच में कुल कितने व्यक्ति होंगे? 3 व्यक्ति होंगे। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, ए वाले सारे ठीक है।
फर्स्ट वन इज द राइट आंसर, ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्लियर है मेरे शेर? चलें आगे की तरफ। 24वें प्रश्न का उत्तर निकालोगे, कितना आ रहा है? प्रश्न संख्या 24 का आंसर बताओ कितना होगा लल्ला? 24वें प्रश्न का उत्तर कितना आएगा? निकालो मेरे शेर, कितना आ रहा है? इसका आंसर कितना होगा? 45 छात्रों की एक पंक्ति में अंजलि बाएं से 27वें स्थान पर है और अनीता दाएं से 30वें स्थान पर है। तो ज्ञात कीजिए कि उनके बीच में कुल कितने व्यक्ति होंगे। मैक्सिमम का केस लगेगा लल्ला कि मिनिमम का केस लगेगा? जल्दी बताओ। क्यों भाई सुरमाओ? मैक्सिमम का केस लगाएं कि मिनिमम का केस लगाएं? कौन सा केस लगाएं? देखो, टोटल 45 है, अंजलि बाएं से 27 पर है, अनीता दाएं से 30 पर है, तो 27 और 30 57, यानी कि फिर टोटल कम रह गया। और जब टोटल कम रह गया तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिड माइनस 2। कुल संख्या कितनी है? 45 है, लेफ्ट राइट 57, माइनस में m माइनस में 2, तो यहां से मिड बराबर कितना हो गया लल्ला? 57 माइनस 2 माइनस 45, यही हुआ ना? ठीक है ना? सही तो था। लो लिख दे रहा हूं दोबारा, मिड बराबर कितना हो गया? 57 माइनस 2 माइनस 45, यानी कि ये आ गया लल्ला 10। बीच में कितने व्यक्ति हैं इनके? 10 व्यक्ति हैं। ऑप्शन नंबर सी, थर्ड वाले सारे ठीक हैं। यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई किल्लत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो बताओ जल्दी से। यहां तक क्लियर है? हाँ या ना? यहां तक कोई दिक्कत, कोई किल्लत, कोई समस्या, कोई परेशानी किसी प्रकार की किसी को? पहले ईमानदारी से मुझे ये बताओ, मिड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? मिनिमम का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? हाँ या ना? फिर मैं तुम्हें एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं, इसका बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट। ये कुछ ऐसी चीजें लल्ला जो किताबों में भी नहीं है, ठीक है? चलो, अगर सच में मजा आया हो तो यार एक बार पहले वीडियो को लाइक कर लो, जो अपनी पलटन वाले हो, ताकि मुझे लग जाए कि हाँ चलो इतने बच्चे सेटिस्फाई हो गए इस क्लास से। एक बार जल्दी से, और अपने फोन पे चेक कर लो किसी ने, कोई ऐसा तो नहीं जिसका चैनल सब्सक्राइब ना हो, ताकि क्लासेस के नोटिफिकेशन तुमको मिलते रहें। मैं किसी भी दिन स्पेशल क्लास कैलेंडर की लेके आ सकता हूँ, संडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, किसी भी टाइम पर। तो अगर चैनल सब्सक्राइब होगा, तुम्हारे फोनों पर नोटिफिकेशन पहुंच जाएंगे, तुम उस क्लास को ज्वाइन कर पाओगे, वरना पता चला कि ना कर पाए। ठीक है, चलो, मतलब डन है अपनी पलटन की तरफ से। ग्रेट। अब बात सुनो, एक तुम्हें इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। जैसे मान लो कभी कोई एक वैल्यू दी जाए तुमको एक वैल्यू दी जाए कि किसी ने कहा कि गोपाल जो है ना, गोपाल वो बाएं से लेफ्ट से, गोपाल लेफ्ट से 12वें स्थान पर है। मेरी बात समझना, गोपाल लेफ्ट से 12वें स्थान पर है। और किसी ने कहा पूनम जो है, पूनम राइट से छठे स्थान पर है, छठे स्थान पर है। ठीक है, गोपाल लेफ्ट से 12वें स्थान पर है, पूनम राइट से छठे स्थान पर है। इन दोनों के बीच में 5 लोग बैठे हैं। इस पंक्ति की मैक्सिमम और मिनिमम संख्या बताओ क्या होगी? इस पंक्ति की मैक्सिमम और मिनिमम संख्या बताओ क्या होगी? बताओ जल्दी से। इस पंक्ति की मैक्सिमम और मिनिमम संख्या बताओ क्या होगी? एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैंने तुमको दिया है, इससे तुम्हें एक कॉन्सेप्ट नया पता चलेगा, इसका एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो तुमने शायद अभी तक नहीं सुना होगा। जल्दी से, मैक्सिमम और मिनिमम संख्या क्या होगी बताओ, दोनों बतानी है। 23 और 11, 23 और 21, 23 और 11, 23 और 11। ठीक है, ठीक 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 ठीक। 23 और 11 वाले काफी आ रहे हैं, समझना आराम से। देखो मेरे शेर क्या बताने जा रहा हूं, सुनो। जैसे मान लो आपने कहा टी मैक्स, आपने कहा टी बराबर एल प्लस आर प्लस एम, तीनों को जोड़ दो सर, कहानी खत्म, है ना? मतलब 12 प्लस 6 प्लस 5, और ये आ गया गुरुजी 23। क्या बात है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, बिल्कुल सही है। आपने कहा टी मिनिमम, बोले टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिड माइनस 2, बोले लो सर, ये आ गया आपका 12 प्लस 6
-5 -2 यानी कि 11, यही आएगी लल्ला। क्लियर हो, सहमत हो? 23 और 11 है ना, 23 और 11, मिनिमम आ गया 11, मैक्सिमम आ गया 23। अब देखो फैक्ट क्या बता रहा हूं, एक चीज बताओ, अगर किसी पंक्ति की कुल संख्या 11 है, मेरी बात समझे ना, अगर किसी पंक्ति की कुल संख्या 11 है तो क्या उस पंक्ति में किसी का स्थान 12वां हो सकता है? बोलो हाँ कि ना, बस इतना बता दो हमको। अगर किसी पंक्ति की कुल संख्या 11 है तो उस पंक्ति का तो जो उस पंक्ति में किसी भी व्यक्ति का स्थान 12वां हो सकता है कि कैसे हो जाएगा लल्ला? अगर टोटल लोग ही 11 हैं तो नंबर 12वां कैसे आ सकता है? अगर टोटल लोग ही 11 हैं तो नंबर 12वां कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता ना, नहीं आ सकता लल्ला। इसमें मिनिमम नहीं होगा, इसमें मिनिमम नहीं होगा, इसका एक ही उत्तर होगा, वो होगा 23। हमेशा याद रखो कि मिनिमम का जो केस है वो कई केसेस में काम नहीं करता, और किस केस में काम नहीं करता ये पता करना है तो पता है कैसे पता चलेगा? ये जान लो, मैं यही बता रहा हूं, ये जो फैक्ट है मेरे लाल, ये ना बुक में मिलेगा ना कोई टीचर तुम्हें बताएगा, गौर से सुन लेना। मिनिमम का केस ऐसी सिचुएशन में काम नहीं करेगा जब आपको दो छोरों से स्थिति दी जाए कि एक की 12 है और एक की 6 है। तो ऐसे केस में हमेशा जो कम वाली स्थिति है, कम कौन सा है, 6 या 12? जल्दी बताओ, कम वाली साइड कौन सी है? 12 कम है कि 6 कम है? 6 कम है ना। जो कम वाली साइड होती है उसमें से -2 कर दिया करो, जो नंबर आ गया। अगर इससे ज्यादा लोग बीच में बैठेंगे तो कभी भी मिनिमम नहीं लगेगा, याद रखना। अगर इससे ज्यादा लोग, 4 से ज्यादा लोग बीच में बैठेंगे तो कभी भी मिनिमम का केस काम नहीं करेगा, याद रखना। हर प्रश्न में, कोई भी प्रश्न हो मेरे शेर, किसी भी प्रश्न के अंदर जो कम वाली साइड होगी उसमें से 2 घटा लिया करना, और 2 घटाने के बाद जो नंबर प्राप्त होगा, अगर उससे ज्यादा लोग बीच में बैठ रहे हैं तो याद रखना मिनिमम का केस काम नहीं करेगा, कुछ भी हो जाए चाहे। क्लियर है? मिनिमम का केस काम नहीं करेगा, उस केस में मिनिमम होगा ही नहीं, उसका एक ही उत्तर होगा 23। चाहे मैक्सिमम हो चाहे मिनिमम हो, दोनों 23 ही हैं। ज्यादा से ज्यादा भी 23 बैठ सकते हैं, कम से कम भी 23 बैठ सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं, खत्म कहानी। क्लियर है? ज्यादा से ज्यादा 23, कम से कम 23, आंसर यही होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है मेरे शेर, चलिए तो अब इसको याद रखो, ये इंटरेस्टिंग फैक्टर लल्ला जो हमेशा के लिए दिमाग में बैठा लो, ये जल्दी से कहीं मिलेगा नहीं, लेकिन ये गलती हो जाती है कई बार पेपर में हो सकता है वो मैक्सिमम मिनिमम दे ही ना लिखकर, और ऐसी कंडीशन दे दे नॉर्मली, और आप वहां पे फिर मिनिमम निकाल के बैठ गए और टिक करके चले आए, पता चला। तो याद रखना, -2 करके देख लेना, अगर आ रहा है तो कभी नहीं होगा।